हेलो हेलो हेलो। लाइट बहुत। आई थिंक आ गई। हाँ भाई, फाइनली वो मेरा नाम। देखो ये। ओके। अब है। हाँ ठीक है। बराबर एकदम साफ। वॉइस ब्रेक। कह रहे वॉइस कमिंग। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब देखिए बराबर आ रही वॉइस इसका। आज काफी गोरा लग रहे हो। हाँ सही है तो बराबर। ओके ये ठीक है। अब बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रही है आवाज, जबरदस्त आवाज। आई थिंक यार तुम आदमी को दिखा दीजिए कमेंट। ये कमेंट है ना अच्छा लगता है। अलग शायद सालों में एक या दो बार ही कोई आज बहुत। ब्राइटनेस को चेक। हाँ भाई। हाँ अब सही है। बोल रहे हैं बच्चे। हाँ हाँ बेटा बेटा। पर कोई नहीं जाए। धीरे धीरे आपको समझ। ठीक है। सब समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये क्या लेवल चल। बस सही है। अपन इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम। ख्याल है वॉल्यूम बढ़ गई है अब अच्छी खासी है ना। चलाया जाए। चालू करें। जीबी सर इज बैक विद द बैंग, शिवांगी कह रही है। तो 2 मिनट दे दीजिए हम चालू करते हैं। चालू करें। हाँ भाई। फिलहाल हम लोगों ने अभी तक जहां तक देखा उससे आगे देखना चालू करते हैं। पिछली बार मैंने आप लोग ये सभी लोगों को ये बता दिया था ठीक है कि अ, पिछली बार मैं आप सभी लोगों को ये बता चुका था देखिएगा कि एक तो जैसे y इजगड़ो में मॉडुलस में x+2 लिखा हो। ठीक है। तो इसका टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट जो है वो x=-2। ठीक है ना। ये तो पता ही था अपने को, याद होगा। अच्छा अगर ऐसा है तो अपने को ये भी पता होगा कि x=-2 को हमको नंबर लाइन पे सर्च करना है जो कि ओरिजिन के इस तरफ मिलेगा। फिर इस तरफ जाकर के एक वी शेप ग्राफ बना देना है। राइट है। और ये इसका ग्राफ हो गया। इसमें भी जो -2 के आगे की साइड है वो
एज इट इज बाहर आएगा और इधर वाली साइड पे क्या करना है, माइनस लगा के लिख देना है। दैट्स इट, इतना सिंपल, और बस हो गई, दोनों लाइन डिफाइंड हो। वॉइस क्रैकिंग, वॉइस क्रैकिंग, वॉइस क्रैकिंग, एक बच्चे को लग रहा है, कशिश कह रही है वॉइस क्रैकिंग हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बराबर आ रही है अपने को आवाज, है ना, तुमको तो बराबर आ रही, ओके ठीक है। हाँ भाई, दूसरे नंबर पे चला जाए तो अब देखो वाई इज इक्वल टू में अगर कल को अगर किसी ने अगर x माइनस 1 प्लस मॉडुलस में x माइनस 5 दे दिया, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये दो मॉड का सम है। अगर दो मॉड का सम है तो हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा, बोट ग्राफ बनेगा। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था। और कहां कहां पे बोट बनेगी, एक एक्स इज इक्वल टू 1 पर, एक यहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1, यहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 5, राइट है। तो हम पहले तो जाएंगे 1 पर, ठीक है, और दूसरे बार जाएंगे 5 पर, और फिर 1 पे जाने के बाद में हम इस तरह से एक ग्राफ बनाएंगे कि 1 5 और फिर ऐसे। भाई अगर देखा जाए तो गौर से हम लोग इस तरह से चलेंगे, एक तो 1 पे लाइन खींची, फिर 5 पे लाइन खींची और एक बोर्ड ग्राफ बना देंगे। बोर्ड ग्राफ बनाने के बाद में क्या करना है मेरे दोस्त, इस तरफ पे इन दोनों को जोड़ के लिख देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अंदर ही अंदर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 6 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये यहां आ गया तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि उस साइड पे जो 2x माइनस 6 है ना, इसकी दूसरी साइड पे जाके देखा जाए तो यहां पर इसका अपोजिट साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस 6, दैट्स इट। अच्छा, ये बीच की जो लाइन थी इसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि इसके क्रिटिकल, बड़े क्रिटिकल पॉइंट में से छोटा क्रिटिकल पॉइंट घटा दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 माइनस 1 बोले तो 4, दैट्स इट। आई थिंक यहां तक की बात आ गई होगी, आई थिंक बराबर चल रहा है सब कुछ, है ना, ओके। हाँ, अगर किसी के देखो जैसे एक दो बच्चों की वॉइस क्रैकिंग का आ रहा है, बाकियों का नहीं आ रहा, इसका अंदर डेफिनेटली आपकी साइड पे कुछ नेट का इशू हो सकता है, या फिर हो सकता है जिस जगह से आप सुन रहे हैं वहां पे कुछ गड़बड़ है ना, तो थोड़ा बहुत कभी कभी इशू आ जाते हैं, सभी जगह आते हैं ना। हाँ, रिलेशन अभी मैं शुरुआत में नहीं ले रहा, मैं शुरुआत में सिर्फ फंक्शन पे चल रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 पे आता हूँ। फिर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर यही मॉडुलस में x माइनस 1, x माइनस 5, x प्लस x माइनस 9 मान लो ऐसा होता, तो हम कैसे याद करते थे इसको कि एक मोड एक बार मुड़ेगा, दो मोड दो बार मुड़ेगा, एक बार यहां मुड़ा, एक बार यहां मुड़ा, 2 बार मुड़ेगा, 3 मोड 3 बार मुड़ेगा, और क्रिटिकल पॉइंट होंगे 1 5 9, जिनको हम कैसे सर्च करेंगे, नंबर लाइन पे जाएंगे, एक 1 की लाइन सर्च करेंगे भाई, ये 1 सर्च करा, फिर हम 5 की लाइन सर्च करेंगे भाई, 5 की लाइन सर्च करी, फिर 9 की लाइन सर्च करेंगे भाई, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में एक नाव बनाएंगे, क्योंकि तीनों के बीच में प्लस है, प्लस है तो बोर्ड ग्राफ बन के ही रहेगा, ये बात पक्की रही। अब बोर्ड कैसे बनेगा, पहला टर्न, दूसरा मोड और फिर तीसरा मोड, ठीक है ना। हाँ, अब पिछली बार मैंने आपको ये बताया था, आप में सभी को ध्यान होगा कि हम लोगों ने क्वेश्चंस को कैसे किया था, ठीक है, यहां तक की बात तो हो गई होगी, आई थिंक ये सब तो बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। अच्छा, राजेंद्र कह रहे हैं क्या पढ़ाते हो सर ओपी। अच्छा, तीसरी बार हम लोगों ने हमने क्या सीखा था बेटा, इसको समझते चलते हैं। y इज इक्वल टू में तीनों का सम करा तो 3x और फिर 9 और 9 और 5 14, 14 और 1 15, तो 3x माइनस 15। इस साइड वाली जो लाइन होगी वो y इज इक्वल टू में कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 3x माइनस 15। मैंने पिछली बार आपको ये बता दिया था। अच्छा, अब रही बात, मैंने पिछली बार आपको एक काम दिया था, वो ये दिया था कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो दो लाइन है, एक तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, है ना भाई। हाँ, अगर ये दो लाइनें हैं तो इनकी क्या रहेगा, है ना। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर फर्स्ट की बात करते हैं, इस लाइन की बात करते हैं, तो ये वैल्यू ऐसी है जहां पर x जो है 9 और 5 के बीच में है, 9 और 5 के बीच में, 9 और 5 के बीच का कोई एक नंबर जैसे 6, अगर मैं 6 उठा करके यहां रखता हूं तो 6 उठा कर रखने पे ये दिखेगा 6 माइनस 1, पास वाला दिखेगा 6 माइनस 5, उसके पास वाला दिखेगा 6 माइनस 9। ये पॉजिटिव है, ये अंदर घटाओगे 6 में से 5 तो पॉजिटिव आएगा, ये 6 में से 9 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब 6 रखने पर मुझे कैसे दिमाग लगाना है कि 6 रखने पे मुझे फर्स्ट मॉड पॉजिटिव मिला, माने एज इट इज खुलेगा, एज इट इज खुलेगा तो x माइनस 1 खुलेगा। सेकेंड मॉड भी पॉजिटिव मिला तो ये भी एज इट इज खुलेगा। थर्ड मॉड जो है वो माइनस होने की वजह से माइनस के साथ खुलेगा, x माइनस 9। अब ये x और ये वाला x कट जाएगा, ये 9 में से 5 गया 4, 4 में से गया 3, तो फाइनली y इज इक्वल टू कितना रह गया बेटा, x प्लस 3। तो इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 3। सबसे पहले तो आप ये लिखना सीखें। अच्छा, अब जिन बच्चों को ये लिखना आ गया उनके लिए आगे चलता हूं, राइट है। अब दूसरी लाइन की बात करता हूं, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी,
इस लाइन की क्वेश्चन, क्या ये इसका नेगेटिव पार्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी तक डीपीपी दी नहीं है बेटे, है ना एमडी मैडम, मैंने अभी किसी को डीपीपी दी नहीं है। डीपीपी मैं आज से देना चालू करूंगा, ठीक है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि पिछला अभी तक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारी बहुत सारी चीजों को लेकर के चल रहा है। मेरा रूटीन अलग है, मेरा तरीका अलग है ना, इसको चीजों को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है। और कोई कंफ्यूज होने की जगह नहीं है बेटा, अपने से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पास हो चुके हैं, आप भी हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे, उल्टा आप ज्यादा अच्छे से तरक्की करेंगे। अब जरा यहां समझो, यहां पर x की वैल्यू कहां है? 1 से 5 के बीच में। x की वैल्यू 5 और 1 के बीच में। कोई भी एक नंबर सोचा जो 1 से 5 के बीच में, तो आपके दिमाग में जैसे 4 आ गया। अब आपने 4 उठा करके यहां रखा, इस जगह पर। अगर आपने 4 रखा तो आपको दिखेगा कि 4 रखने पे कैसा हो रहा है? 4 रखने पर, ठीक है, ये 4 रखने पे ऐसे पढ़ने में आएगा 4 - 1, अगला पढ़ने में आएगा 4 - 5, अगला पढ़ने में आएगा 4 - 9, ऐसे। ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है अंदर मॉड के, ये नेगेटिव नंबर आ रहा है मॉड के, ये एक नेगेटिव नंबर आ रहा है मॉड के। जो पॉजिटिव है वो एज इट इज खुलेगा, जो नेगेटिव है वो माइनस के साथ, और जो नेगेटिव फिर माइनस के साथ। तो y इज इक्वल टू में देखो, एक पहला एज इट इज खुला, दूसरा माइनस के साथ खुला, तीसरा भी नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगा, तो x - 9 भी माइनस के साथ खुलेगा। अब तक क्या होगा? ये x और ये वाला x कट जाएगा, यहां से 9 और 5 14, 14 में से एक गया 3, तो फाइनली y की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहां से वैल्यू आ जाएगी -x, और बाकी आ जाएगा कितना? 14 माइनस ये प्लस का 13। तो इसका मतलब इसकी y की वैल्यू आ जाएगी -x + 13। उम्मीद है आप में से सभी लोगों को ये रख, वाह वेरी गुड। शाग्र ने बिल्कुल बराबर जवाब दिया है, विनीत ने एकदम सही जवाब दिया है, प्रियांशु ने एकदम बराबर जवाब दिया है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डीपीपी अपलोड नहीं, मेरे को पता नहीं, अगर भाई देखो डीपीपी अपनी तरफ से अपलोड हुई हो तो बात पता नहीं, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने डीपीपी अभी तक दी नहीं थी, अगर फिर भी दिया होगा तो अपन वी विल चेक इट, है ना, डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। अब यहां उम्मीद है यहां तक की बात तो कल के दिन के क्वेश्चंस में मैंने उठा ली थी। ये मेरा लास्ट पीपीटी था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था इन दो के बारे में पता करके आना, तो उम्मीद है अब मैंने इनके दो के बारे में जो SW दिया था वो मैंने पूरा कर दिया, वैसा ही कुछ कर दिया। अब आप अपनी तरफ से आगे कर लेना, ठीक है। कमेंट क्यों नहीं विजिबल हो रहे? मस्त आ रहे राहुल, मस्त कमेंट सुन पढ़ने में आ रहे, ठीक है। आज ही हुई है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं ना, डीपीपी मिली हुई है, आज मिली होगी बेटा, हाँ कोई बात नहीं। हाँ विक्रम बराबर है, गुड ग्रेट। चले आगे, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा कमेंट रोक करके पहले पढ़ लेते हैं ना। अच्छा देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं हुई है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये हमारा मॉडुलस को लेकर के कहानी थी। अच्छा अब क्वेश्चन को सुनिएगा। मान लीजिए किसी ने हमारे को क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि वाई मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 5, ठीक है ना, इज इक्वल टू 7। मान लो किसी ने ऐसा दिया और कहा सॉल्व। तो सॉल्व करने का नाम देते ही क्या करना है? सबसे पहला काम, खटखट एक बच्चा गया कि सर मैं 1 मिनट बोर्ड ग्राफ बना दूं। एक बोर्ड ग्राफ बनाया उसने, याद है, ये वाले जगह का नाम 1 हो गया, इस जगह का नाम 5 हो गया, ठीक है। इस लाइन का नाम y इज इक्वल टू में 2x - 6 हो गया, और ये वाली लाइन का नाम y इज इक्वल टू में -2x + 6 हो गया। इस लाइन का नाम y इज इक्वल टू में कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा अब यहां समझने की जगह क्या, देखो अब जरा इसको सॉल्व कैसे करता हूं सिखा रहा हूं, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। कैसे सुनना है, क्या करना है वो सुनना। देखो इस जगह पर हमें करना क्या है, इस जगह पर ये जो आगे दिया ना, इसको एक छोटा सा ऐसा घेरा बना लेते हैं, राइट। ऐसा घेरा बना दिया, ये बनाते ही ये कह रहा है बोट बन गई, ये बोट बन गया। इसके नीचे भी एक छोटा सा वाई लिखा और इसके पास में भी घेरा बना दिया ऐसे, ठीक है, ये बोट बन गई। और ये y = 7 एक लाइन होती है, ये लाइन बन गई। y = 7 एक लाइन होती है। आप में से सभी बच्चों को पता होगा कि y = 7 एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से, जो कि कितनी हाइट पे जाएगी? 7 हाइट पर। इसका मतलब ये कि जब आपको क्वेश्चन ऐसे व्हाइट कलर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, तो आपका मन अंदर ही अंदर क्या देखेगा कि एक y यहां छुपा हुआ है। दिखाते नहीं वो लोग, आपको लिखना है। एक y यहां छुपा हुआ है, वो बताएंगे नहीं, आपको लिखना है बेटा। फिर क्या करना है, आपको यह समझना है कि क्वेश्चन देने वाला आपको देना चाह रहा था बोट इक्वल टू लाइन। बोट इक्वल टू लाइन कहां है, माने बोट और लाइन आपस में बराबर कहां है, माने दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं। तो देखो साहब, अगर ध्यान हो तो ये लाइन का नाम y = 4 है, तो y = 7 वाली लाइन ऑब्वियस है इससे ऊपर मिलेगी। अब मान लीजिए आपने ऐसे ही तुक्का मारा कि y = 7 की लाइन यहां मिली सर,
तो आपको पता होना चाहिए बोट और लाइन इस जगह पर बराबर है, इस जगह पर और इस जगह पर बराबर है। अब ये दो पॉइंट आपको सरकार को निकाल के देने हैं। कैसे निकालने हैं वो मैं सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको जो सिखा रहा हूं। इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है ये लाइन का नाम y = 7 है। ये जो लाइन है ना, कौन सी? दूसरी वाली है ना। अगर आप इस लाइन को देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है ना, जिसे मैंने पिंक कर दिया है अब, ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम y = 2x - 6 है। इस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, है ना। तो अगर दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो इसकी y की वैल्यू इसकी y की वैल्यू में आ जाएगी, तो 7 = 2x - 6 बनेगा। तो x की वैल्यू 13/2 आ जाएगी। माने इस जगह का नाम 13/2 है। माने अगर कोई पूछेगा तो इसका एक सॉल्यूशन x = 13/2 आ। अच्छा, दूसरी वाली जगह जो है, इस जगह पर, जो ये वाली जगह अब आपको व्हाइट होती दिख रही है, इस जगह पर इस लाइन का नाम y = 7 है। ये वाली लाइन का नाम y = 2x - 2x + 6 है। इस जगह पर दोनों मिल रहे हैं, तो कटान बिंदु माने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक की y की वैल्यू दूसरे में रखते हैं। तो 7 = -2x + 6 को जब आप रखोगे तो अपने आप में ये 1 बन चुका होगा, x की वैल्यू -1/2 बन जाएगी। इसका मतलब एक और आंसर आ गया -1/2। तो आपके दो आंसर आए, एक तो आया 13/2, एक आया -1। ये दो आंसर जो है इसके बन के सॉल्व हो गया। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई बच्चों को ये एक बात बहुत जरूरी है जो समझ में आई। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल। दोनों के ग्राफ बनाए। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, एल्जेब्रिकली से नहीं सॉल्व करना बेटा, बहुत लंबा जाएगा। लोग एल्जेब्रिकली से 2-2 पन्नों में सॉल्व करते हैं। आप इसे चुटकियों में सॉल्व करके निकलिए वहां से। 1 सेकंड भी अगर आपने लगा दिया, मतलब आपने एक्स्ट्रा लगाया, तो आप ही के कहीं काउंट में आके गिरेगा। एकता का बिल्कुल बराबर जवाब है और कैनी का बराबर जवाब है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब है ना। इस तरह की चीजों को मैं कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा बार तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि है ना, रिपीट करने में मेरा बहुत टाइम जाएगा, जो कि आप ही के दिए हुआ टाइम है। हो सकता है मैं कोई और अच्छा क्वेश्चन दोबारा बता पाऊं कहीं और जगह। कार्तिकेय, आपने कहा है सर एक बार मेरा नाम ले लो, ले रहा हूं बेटा, बस अब प्लीज पढ़ाई पे फोकस कर, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग आगे, है ना। चले भाई, उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो अगला क्वेश्चन। मान लो किसी ने कहा सॉल्व, बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है। मॉडुलस x - 1 + मॉड x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। मान लो किसी ने ऐसा दे दिया, तो अब ऐसा देने का मतलब समझना, इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब ये है, ये जो दिया है ना बेटा, है ना, ये जो हमारे को दिया जा रहा है, ये एक बोट है, बोट, और ये जो दिया जा रहा है एक लाइन है। याद है ना, मैंने क्या कहा था, जैसे वो ऐसा देगा आपको क्या मन में समझना है बेटा, मैंने क्या सिखाया था, हमेशा क्या करना है, ऐसे में एक छोटा सा y यहां मान लो, ये यहां इसको घेर लो एक सर्कल से, इसे y बना करके एक सर्कल से घेर लो, और अब आप पढ़ो इसे, तो आपको पढ़ने में आएगा कि क्वेश्चन देने वाले ने आपको क्या कहा कि ये एक बोट है, बोट और ये एक लाइन है, तो बोट ग्रेटर देन लाइन, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, बोट ग्रेटर देन लाइन कहां है, या फिर यूं समझो कहां से कहां है, ये बोट ग्रेटर देन लाइन कहां से कहां है साहब, ये पूछ रहा है वो एक दीर्घ। इसका क्या 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 मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, ये मतलब हुआ कि अगर आपने वापस से, है ना, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, है ना, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। मान लीजिए, ठीक है, अभी कलर ले लेते हैं। हाँ भाई, मान लीजिए अपन ने एक लाइन यहां खींची, ग्रेट, हाँ भाई, एक लाइन यूं खींची, ठीक है, ग्रेट। अब अपन ने अपनी बोट बना ली, अब बनेगी, इधर से यहां बना लेते हैं एक बोट, ठीक है, और ये एक दोनों लाइनों को मिला लेते हैं, राइट। अच्छा चलिए, हमारी बोट बन गई। अब बोट बनते ही क्या करना है बेटा, अब वो समझो, बोट बनते ही हमारे को पता होना चाहिए लाइन कहां है। हमारी लाइन कुछ हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ना, इसका नाम वही y = में कितना 2x - 6 है। इस लाइन का नाम क्या है बेटा, y = में -2x + 6 है, और इस लाइन का नाम क्या है, y = में 4 है ना। हमारी y = 7 की लाइन कुछ ऐसे गई है, ये y = 7 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बोट लाइन से, बोट माने ये ऑरेंज कलर, ये व्हाइट कलर की लाइन से ग्रेटर, ग्रेटर माने ऊपर,
ग्रेटर माने ऊपर, ऊपर कहां है, तो हमारा जवाब होगा ये ऊपर कहां है भाई। अगर किसी ने पूछा कहां है ऊपर, ये मतलब कौन ऊपर, अरे बोट ऊपर, बोट लाइन से ऊपर कहां कहां है, तो हम जवाब देंगे यहां है, ये जगह पे है। अच्छा ये देखोगे तो ये भी है, एक तरह से देखा जाए तो ये वो जगह है ना जहां पे बोट लाइन से ऊपर है। अच्छा इस जगह का क्या नाम है बेटा, इस जगह का क्या नाम था, कौन सी जगह सर, अरे ये जगह का नाम क्या था, इस जगह का नाम क्या था सर, ये तो 13/2 था। इस जगह का क्या नाम था बेटा, इस जगह का सर नाम -1/2 था। इसका मतलब ये पिंक कलर की लाइन कहां से कहां तक जाएगी सर, 13/2 से इनफाइनाइट तक जाएगी सर, 13/2 से कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। और इधर ये पीछे कहां तक पिंक कर सकता हूं सर, -1/2 से माइनस इनफाइनाइट। तो हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1/2, ठीक है, यूनियन 13/2 से लेकर के इनफाइनाइट इज माई आंसर। बहुत ही क्लासिक, दीपक का शानदार जवाब, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर्ष का भी बहुत ही शानदार जवाब, x बिलोंग्स टू r माइनस, वाह बहुत बढ़िया शानदार, समझ में आ गया है ना। ये है साहब क्वेश्चन अपनी तरफ से, ये जबरदस्त क्वेश्चन। आई थिंक मैच आयुष कह रहा है मैच। देखो अब थोड़ा सा हमने पेशेंस लगाया और क्वेश्चन खटखट सॉल्व हो गए, ठीक है, बस यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें आने लग गई ना, देखो मजा आ गया, ठीक है, ओपी थैंक यू। अगर ये आने लग गया तो आपको लगेगा अरे यार हाँ मैं मैथ्स को समझ रहा हूं, हाँ बहुत सारे बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप किया, बहुत सारे, मतलब मेरा अंदाजा गया शायद को 200-300 बच्चों ने, तो मतलब मेरे को क्वेश्चन में किस किस का रिप्लाई दूं, किसका रिप्लाई नहीं दूं, हालत खराब होगी मेरी। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बेटा, अब आगे बढ़ने का टाइम है, आगे देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। उम्मीद है यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक बच्चे ने मेरे को बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा था, मेरे को पता नहीं वो क्वेश्चन को संभालना ही बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, कि कैसे आखिरकार उनका रिप्लाई दिया जाए, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप किया था कि सर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, प्लीज आप उसको डिस्कस करना, मतलब अगर हो सके तो आप डिस्कस कर दीजिएगा। देखते हैं यार वो भी, ये कैसे ढूंढा जाए, इतने सारे बच्चों में इम्पॉसिबल है कि आप किसी एक मैसेज को याद करके रखो। लेकिन मेरे को क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा था, वो बहुत अच्छा लगा था, किसी बच्चे ने पूछा मेरे से, यस मिल गया, है ना। मैं आपके सामने हालांकि लेता नहीं हूं वैसे मैं, और लूंगा भी नहीं, आप ऐसा ये शैतानी हर बार मत करना कि सर मेरा क्वेश्चन प्लीज करवा दीजिए, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा, मॉडुलस पता नहीं कितने मॉड है, मैं 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, 5 लिखे हुए हैं ना। फिर अगला है x-1 मॉड खत्म, +2 दूसरा मॉडुलस खत्म, +3 तीसरा मॉडुलस खत्म, +4 चौथा मॉड खत्म, -5 और लास्ट मॉड खत्म। ये 5 मॉड है, 5 मॉड हो गया, है ना, इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, ऑफ x satisfying the above equation is a, then a is greater than equal to question mark, ठीक है। और ऑप्शंस में ऑप्शन है 36, 30, 32, 34, ऐसे 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, मस्त सी चीज है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है ना भाई साहब, ऐसा लग रहा है, अब आप ऐसे मत दिमाग लगाओ, देखो आप, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कितना सिंपल है बस, लेकिन मैं एक ही बार बोलूंगा, ठीक है, मैं आपको एक ही बार बोलूंगा, आप समझना अगर आप समझ पाओ तो, ठीक है। ये सपोज करो ये हमारा पहला मॉड है, बस बाकियों को मत देखो, जो येलो है वही मॉड है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो देखो ये लिखा है, ये इस मॉड को देखते ही दिमाग में आया है ना, घोड़ा, ठीक है, क्योंकि सिंपल है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि घोड़ा लेस देन इक्वल टू 20 की घास खाएगा, घोड़ा जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 की, हाँ घोड़ा लेस देन इक्वल टू 20 की घास खाएगा। अगर घोड़ा लेस देन इक्वल टू 20 की घास खाएगा तो ऐसे सोचते हैं, देखो घोड़ा, मैं जैसे ओरिजिन पे खड़ा हूं, घोड़ा लेस देन इक्वल टू 20 की घास खाएगा, कहने का मतलब ये कि घोड़ा 20 के अंदर की घास खाएगा, तो उधर से -20 के अंदर की घास खाएगा। इसका मतलब जो भी इस येलो लाइन के अंदर लिखा है 4 मॉड, ठीक है, x-1
प्लस 2 फिर एक मॉड प्लस 3 प्लस एक मॉड फिर 4 फिर एक मॉड, है ना यहां तक कि प्लस 4 फिर मॉड फिर माइनस 5। ये हमेशा 20 और देखो घोड़ा घास का 20 के अंदर की और माइनस 20 के अंदर की, मतलब माइनस 20 से प्लस 20 के बीच की, ठीक है ऐसा। अच्छा अब आप दिमाग लगाओ कि ये जो लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है वो आप समझो। ये अगर देखा जाए तो मैं ये जो पीछे -5 है, इस -5 को मैं दोनों तरफ फेंक देता हूं। -5 को दोनों तरफ फेंकते उधर हो जाएगा 25, ठीक है ना। अच्छा अब ये वाला मॉड और ये वाला मॉड बच गए और ये प्लस का 4 बच गया, ठीक है ना। अच्छा ये 5 जो है ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, +5 बोथ द साइड्स। अब सुना, अगली बात सुनो। अब मैं क्या करने वाला हूं, फिर से ध्यान से सुनना। मुझे पता है ये मॉड है, मॉड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, और ये एक नेगेटिव क्वांटिटी। फिर मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा क्या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होती है? आप कहोगे नहीं होती, फिर मैं कहूंगा सोचो, पॉजिटिव जो है वो हमेशा नेगेटिव हमेशा बड़ी होती है, वो तो हमेशा बड़ी, और जो चीज हमेशा होती है उसे इग्नोर करो। तो इसका मतलब ये कि आपके लिए सलाह क्या है कि आप ऐसा लिखें और फिर इस वाली पार्टी को इग्नोर कर दो मेरे दोस्त। इग्नोर करते क्या होगा आपके लिए? अब ये बच गया, देखो अब ये बच गया प्लस का 4 और वो अंदर का टाम टीम और इधर 25 हो गया, ठीक है। अब फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंदर क्या क्या लिखा हुआ वो लिख देता हूं एक बार के लिए। 4 लाइनें, मॉड x -1 प्लस का 2 मॉड क्लोज प्लस का 3 मॉड क्लोज, ठीक है, और फिर प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4 का मॉड और लेस देन इक्वल टू 25, ऐसे लिखा हुआ है, सही है, लेस देन इक्वल टू 25 ये लिखा हुआ है। ये 5 बन ही नहीं रहा। अच्छा अब करना क्या है? हाँ इग्नोर इट। आयुष बिल्कुल बराबर जवाब दे रहा है, एक तो एकदम झकास जवाब दे रहा है, जवाब दे रही है सारी, है ना। अब क्या लिखा है सुना, यहां पे देखा जाए तो ये अब क्वेश्चन वापस से क्या कह रहा है, घोड़ा, मॉड माने घोड़ा, घोड़ा जो है लेस देन इक्वल टू 25 की घास खाएगा। घोड़ा जो 25 के अंदर की घास खाएगा। अगर वो 25 के अंदर की घास खाएगा तो एक तरह से अब मैं 3 मॉड उठाऊंगा, ठीक है, मॉड x -1 प्लस 2 प्लस 3 का मॉड प्लस 4 खुले में आ जाएगा, और ये 25 के अंदर की घास खाएगा, मैंने इधर से 25 के अंदर की तो उधर से -25 के अंदर, मतलब -25 से 25 के बीच की, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि ये 25 और ये -25 के बीच की घास खाएगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? और फिर से मैं कहूंगा उधर वाले को इग्नोर, सोच लेना क्यों, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से अगर देखा जाए तो ये 4 मैं उधर भेजूंगा, पहले मैं 4 उधर भेज देता हूं, है ना भाई, 4 फिर इग्नोर करेंगे, ठीक है, पहले 4 को उधर भेज देता हूं फिर इग्नोर कर लेंगे। 4 को उधर भेजते ही -21 इज ग्रेटर देन, फिर यहां से 3 मॉड x -1 प्लस 2 प्लस 3 फिर मॉड, ठीक है, और 4 को उधर भेजती इधर 21 हो गया और उधर 4 को भेजती इधर 29 हो गया, सॉरी, ठीक है भाई। और इधर वाली साइड को मैं इग्नोर कर दूंगा, और इग्नोर करते ही क्या होगा बेटा, इग्नोर करते ही अब मेरे पास क्या रह गया, अब मेरे पास रह गया 3 मॉड x -1 प्लस 2 फिर मॉड फिर प्लस 3 फिर मॉड इज लेस देन इक्वल टू 21। क्योंकि ये मॉड है, ये भी मॉड है, और मॉड माने घोड़ा, और घोड़ा जो है वो क्या बोलेगा, लेस देन इक्वल टू 21 की घास खाएगा। अगर वो 21 के अंदर की घास खाएगा तो आप समझ गए, उम्मीद है आप समझ गए, सही बात है ना। क्या समझ गए कि अब जैसे ऐसा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू मुझे बड़ी गंदी सी लग रही है भाई साहब, ठीक है, फिर भी लेकिन मेरे को बराबर लग रही है। अब मैं देखो इग्नोर नहीं करूंगा, सीधे सीधे पत्ते पे खेलूंगा, सीधे पत्ते पे खेल रहा हूं भाई, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। राहुल कह रहा है रॉन्ग, पता नहीं मुझे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ यही प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब की बार ये 21 और -21 के बीच की घास खाएगा, जिसमें मैं सीधी सी बात मैं लिखूंगा अगली लाइन के अंदर मॉड, तो मॉड x -1 प्लस 2 प्लस 3 ये मॉड क्लोज प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 21, और उधर लिख दूंगा -21। आई थिंक ये बात आप समझ जाओगे, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से वो 3 उधर भेजूंगा, 3 उधर भेजते 24 वो इग्नोर कर दूंगा, 3 इधर भेजते 18 हो जाएगा, ठीक है, और इधर से हो जाएगा होगा 2 मॉड x -1, ठीक है, मॉडुलस x -1 प्लस 2, सही है भाई, ऐसा हो चुका होगा ये। और फिर से वापस से वही गेम चालू होगा, अब की बार 18 और -18, तो ये हो चुका होगा मॉडुलस x -1 इज लेस देन इक्वल टू 16, सही है। और यहां से देखा जाए तो x -1 इज इन बिटवीन 16 और -16, लास्ट ये बचेगा, आप समझ जाना, ठीक है। x की वैल्यू जो होगी इधर से कितना हो चुका होगा 17, इधर हो चुका होगा -15,
ठीक है, और माइनस के 15 से 0 तक और 17 तक कुल मिलाकर के हमारे पास में हो गया। एक्स की कितनी वैल्यू जागी? एक्स की वैल्यू, अब भाई तुम सोचो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं गिनाऊं आपको कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ गई? -15 से 17 तक, -15 से 15 तक 31 होती है, -15 से 15 तक, -15 से +15 तक 31 होती है। अब रह गया 16, 32, 17, 33। तो माने एक्स की 33 इंटीग्रल वैल्यूज हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल दैट इज सेटिस्फाइंग इज ए, लेकिन ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 33। तो क्वेश्चन वाला कहता है देन अबोव इक्वेशन देन ए इज ग्रेटर देन, अब सोचो 33 इज ग्रेटर देन टू होम? 33 इज ग्रेटर देन, ठीक है, टू 32 एंड 31, 30। कुछ गलत है? यहां तक की बात तो मेरा था कल आप में से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही जवाब। सिंपल सिंपल पानी देना एक, नहीं वो अपना सिंपल मतलब सिंपल है ना, वैसा दे दे पानी, एक बार और दे दे। हाँ ओके, मेरा अंदाजा क्या आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने किसी भी बच्चे को दे दिए ना, अब वो बच्चे जो ये सोचते हैं यार अपन एडवांस एडवांस एडवांस, एडवांस क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, देखिए दूसरा देख करके कहेगा, और अगर आप किसी भी नॉर्मल मतलब आप समझ जाओगे, अगर आप समझते हो तो ठीक है। अगर आपने किसी इसके बच्चे से ये करवाया ना, समझते हो आप, समझ जाओगे। ये 4 इंस्टीट्यूट है जो कोटा में, इनके किसी बच्चों को रहा वो कहेगा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा यार एडवांस लेवल का, तो आपको तो कहां लग रहा है एडवांस एडवांस। हाँ, तो एडवांस कुछ नहीं होता है, ये एडवांस होता है बेसिकली हमको हर चीज का बेसिक आ जाए। बेटे पानी का गिलास अंदर पीछे अंदर तक रख दे, तेरे हाथ से लग जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ जाऊं? नहीं ये क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा यार, बड़ी मुश्किल से समझाता चल रहा हूं। ये भी मैंने आपके कीमती समय में से एक क्वेश्चन निकाल लिया है ना, कि बस ये बन जाए। ठीक है, अब मैं चलूंगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल पे बात करेंगे। हाँ भाई, आई थिंक यहां तक की बात आ गई। नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ते हैं, सुनो मेरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही प्यूमा का फुल फॉर्म आप समझ जाओगे धीरे धीरे, सब समझ में आएगा। आप दिमाग लगाओ दिमाग, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा प्यूमा का क्या मतलब है। प्यूमा मतलब हमारे सारे इंस्टीट्यूट। हाँ सही जवाब है तन्मय का एकदम, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट, क्योंकि यही तो सब है ना। समझ जाओगे, अब सब 2 नए इंस्टीट्यूट भी तो हैं। ठीक है, अगर देखा जाए सब बच्चे यही समझते कि ऐसी चीजें एडवांस लेवल होती, कुछ नहीं होता। हाँ भाई, अब अपन आते हैं पहली बार, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे। हालांकि हम इसमें बहुत बार डुबकियां खा चुके हैं, लेकिन अब जाकर के हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख दें। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। मेरे साथ नोट्स बनाना, गलती से भी आपने अगर ये भी सोच लिया ना कि मैं नोट्स बाद में बना लूंगा, दुनिया में आज तक कोई बाद में नहीं बना पाया कुछ भी, बाद में तो क्वेश्चन नहीं बनते लोगों से। ठीक है, अच्छा, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए is associated with a unique element of B such that each element of A is associated with a unique element of B, ठीक है, then this association ना ब्रैकेट में कॉरस्पॉन्डेंस is
रिप्रेजेंटेड बाय एफ ए इंटू बी, एफ ए इंटू बी, करली ब्रैकेट में लिख देता हूं, एफ पढ़ते ऐसे एफ ए इंटू बी, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, एंड दिस association is known as function known as, ठीक है, एंड दिस एसोसिएशन इज नोन एज फंक्शन। मैंने बराबर एकदम धीरे 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 एकदम धीरे धीरे मैंने सब एक एक लाइन लिख दी है, ठीक है, और मैं आपको अब एक एक चीज की भावना भी समझाऊंगा, कहानी क्या है क्या नहीं है। अब आपका काम है बराबर नोट बनाते चलना, गलती से भी ये चूक मत करना बेटा, कि अक्सर कई स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो उसमें रह जाते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, कुछ चीजें हमें करना ही चल पड़ेगा, शीट पूरी करनी ही पड़ेगी। देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे आईआईटी किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है ना, मैं आपको फिर बोल देता हूं, आईआईटी और एनआईटी, ठीक है ना, आईआईटी और एनआईटी या ऐसे कोई भी टॉप ग्रेड कॉलेजेस, ठीक है ना, उसके लिए होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना, कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, तो ये एक तरह का मेंटल इवोल्यूशन है, मेंटल इवोल्यूशन, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ये आपकी एक तरह की मानसिक वृद्धि हो रही है बेटा, हाँ बात समझिएगा। रिलेशन एक्चुअल में बहुत अलग सब्जेक्ट है, उसका फंक्शन सीधा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा हाँ इनडायरेक्ट वे में थोड़ा बहुत लेना देना है, इसलिए उसको अभी टच नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत रिदम भी बिगाड़ देगा, ठीक है, ये अपने आप में फंक्शन कहलाता है। अच्छा, अब यहां पे भी एक बात समझना कि हम पूरी लाइन को कैसे बोलेंगे, ये ध्यान से समझिएगा, है ना, हम इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ध्यान से, फंक्शन फिर दो कॉलन कहलाते हैं, ये कॉलन ए, फिर ये जो एरो है इसको बोलते हैं ए इंटू बी, पढ़ते ऐसे, ठीक है, फिर सेमी कॉलन आता है, फिर उसके बाद आता है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये x जो है ये बदलता है और y को बदलना पड़ता है, ठीक है, x जो है ये बदलता है, बदलता है, और y क्या चीज है, इसे बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है, ठीक है। अब क्या स्टोरी है, जिसको बदलता है ना, जो बदलता है वो अपनी पसंद से बदलता है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, और क्योंकि इसे बदलना पड़ता है, फोर्सफुली बदलना पड़ता है, इसलिए क्योंकि x बदल रहा है इसलिए इसे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों और अड़ाते चलो, ठीक है। तो फिर सर f क्या कर रहा है, f जो है ना वो बेसिकली x और y को आपस में कनेक्ट कर रहा है, x और y को कनेक्शन देने वाले आदमी का नाम f है, ये दोनों के बीच में रिलेशन का काम करता है, ये दोनों को रिलेट करवाता है, ठीक है ना, ओके। हाँ भाई, अगर आपने ये सारी बातें सुन ली तो आगे चल रहा हूं नेक्स्ट। हाँ भाई, अब क्या है क्वेश्चन के अंदर, आगे बढ़ता हूं ना, एफ ए इंटू बी। अच्छा, अब इसमें सर हर चीज को समझना, हर बात को समझना, छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी हो जाती हैं और फिर क्या होता है कि सर मैंने तो कहीं लिखी नहीं थी। अब सुनिए, ये जो ए लिखा है ना, ए, ये कहलाता है डोमेन, ठीक है, ये जो बी लिखा है ना, ये जो बी लिखा है ये कहलाता है कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, एफ ए इंटू बी में आराम से आप अपनी बात ध्यान से सुनना, एक बात, ज्यादा मतलब ज्यादा क्या कहते हैं कमेंट्स करना, हो सकता है जब आप कमेंट करो तब को पता ना चले, लेकिन कमेंट आप सिर्फ तभी लगाना बेटा। हाँ, सिंगेज के क्वेश्चन कब करने, तो देखिए सिंगेज में मेरा ज्यादा गलत, शायद मैं कुछ 40-45 क्वेश्चन तो करवा चुका हूं। मेंटल एवोल्यूशन का मतलब होता है आदर्श मानसिक तौर पे हम पहले से ज्यादा बेहतर बनने की, ठीक है ना। हाँ, और आप अपनी तरफ से कमेंट तभी करिए जब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट हो,
ठीक है ना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट तो कर लिया, नहीं तो अदरवाइज वी विल जस्ट गो विद द क्लास। आपको पता नहीं, आप मेरी क्लास में कभी आप नॉर्मली बैठेंगे ना, तब आपको बोलेगा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, पता ही नहीं चलता, ना मुझे पता चलता ना उन्हें पता चलता। जिस दिन ओला करते हैं तब भी दबा के करते हैं, जिस दिन जैसे मतलब पढ़ते हैं तो दबा के पढ़ते हैं, मतलब आपको आपको ऐसा लगेगा ही नहीं जैसे मैं किसी और से बात कर रहा हूं, आपको लगेगा मैं आपसी से बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो पहली चीज तो ये, अब इसमें भी क्या चीज है ना, देखो सुनो, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, माने खाली कोई भी नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ए और बी कौन, ये वाले ए और बी। तो ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, माने दो भरे हुए सेट्स हैं, तो उन भरे हुए सेट्स में से ए का हर एलिमेंट जो है वो बी के एक यूनिक एलिमेंट, यूनिक का मतलब, वो यूनिक का मतलब समझाऊंगा, ठीक है ना। ए का हर एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ में एसोसिएट होना चाहता है। तो जिस वे से वो एसोसिएट हो सकता है ना, जिस वे से वो एसोसिएट हो सकता है, अभी ना देखो बेटा मैं पढ़ा रहा हूं तेरे को, कहां डीपीपी की चिंता सता रही है, दिमाग लगाना बेटा, है ना। अच्छा तो अब यहां पे समझना, जिस वे से ए बी से कनेक्ट हो सकता है उस एसोसिएशन का नाम फंक्शन है। आई थिंक ये वाली बात समझ में, ठीक है। अब सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक की बात अगर आपको पकड़ में आ गई तो ठीक है। अब ये क्या चीज है वो और समझाता हूं। मान लो जैसे अब आपको ये समझाता हूं कि सपोज करो ये मैंने ए के नाम पे ले लिया 1 2 3 4 और यहां से ले लिया 5। ऐसे ही मैंने एक और सेट ले लिया बी के नाम पे, जैसे मैंने सपोज करो ले लिया 3 4 5 6 7 8 ले लिया, ठीक है ना। और मैंने लिख दिया फंक्शन जो है वो ए से बी में देखा जा रहा है, ठीक है, और फंक्शन है y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन। अब मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, जब मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा ना, a लिखूंगा फिर ऐसे ही कहीं पे b लिखूंगा, ठीक है ना, और a को b से जोड़ने वाले धागे का नाम फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। अच्छा यहां पे ऑलरेडी सरकार ने लिख रखा है 1 2 3 4 5, ऐसा लिख लूंगा। यहां पे लिखा हुआ है कितना 3 4 5 6 7 8। तो देखो क्या सरकार ने ये दोनों पहले से फिल करके दिए, हाँ फिल करके दिए। सरकार ने जो फिल करके दिए होते हैं ना वो डोमेन और कोडोमेन कहलाते हैं। सरकार ने जो पहले से लिख के दिया ना वो डोमेन और कोडोमेन, ये डोमेन कहलाएगा वो कोडोमेन कहलाएगा। पहले डोमेन और कोडोमेन क्या है वो समझ लेते हैं कि ये जो पहला पार्ट है जिससे कनेक्शन जाएगा। अच्छा अब ये जो एक्स है ना वो हमेशा ए से देखा जाएगा, तो ये जो चीज है ना ये अभी से ही डोमेन है। ये जो अंडा है ना आपके सामने का ये अंडा जो है ये डोमेन है। इसी तरह से ये वाला जो अंडा है ये ऑलरेडी कोडोमेन है, राइट है, ये कोडोमेन है। अब कैसे काम चल रहा है समझिएगा। एक्स के नाम पे सबसे पहले 1 उठा, एक्स के नाम पे सबसे पहले कौन उठेगा, 1 उठेगा। 1 उठ करके इस रिलेशन में जाएगा तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो 1 का तीर जाएगा सीधा 3 के अंदर धस जाएगा, 1 का कनेक्शन 3 से आ गया। अब सोचो 2 का 4 से होगा, 3 का 5 से होगा, 4 का 6 से होगा, 5 का 7 से हो जाएगा। सही बात है, जिन जिन जनों को तीर लगते चले गए, जिन जिन, हाँ भाई जिन जिन लोगों को तीर लगते चले गए ना, समझ रहे आप, वो सारे क्लब हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो जिन जिन लोगों को तीर चलते गए, तीर लगते गए, वो सारे एक सेट में खड़े हुए, और खड़े होने के बाद में उन्होंने अपने आप को क्या नाम दे दिया, रेंज। आई थिंक अब आपको समझ में आएगा कि रेंज क्या चीज है। रेंज वो है जिनको तीर लगे। अगर सबको तीर लग जाते, अगर सबको तीर लग जाते, ठीक है ना, सबको तीर लगते तो हम कहते हैं रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। जो सरकार ने पहले दिया होता है वो होता है कोडोमेन। 8 को तीर नहीं लगा, इसका मतलब अभी कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है ना, क्योंकि 8 को तीर नहीं लगा, 8 को तीर नहीं लगा। सही है, मैं इस बात को लिख रहा हूं इसीलिए, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इस समय पर कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर। आई थिंक ये बात भी समझ में आ सकती है और ये भी समझा सकता है कि कोडोमेन जो है इस समय पर रेंज से बड़ा है। ठीक है, कोडोमेन कैसा है, रेंज से बड़ा है। बस आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी बात समझ जाइए। तो दोनों में से जिस तरफ आपका जाने का मन है उस तरफ आप चले जाएंगे। तो पहली चीज तो मेरे जान के लिए योर कमेंट्स आर विजिबल, तो हम आपके कमेंट्स बराबर लिखे जाते हैं, ठीक है। पर आपके सब आपके नोट, आपके ही नोट्स पढ़ करके टीचर बनते हैं, बने। अच्छा आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात तो समझ में आई गई होगी। तो रेंज और कोडोमेन के अंदर मेरा नाम ख्याल आपको सारी बेसिक तो कहानी समझ में आ गई कि अच्छा ये रेंज है ये कोडोमेन है।
जो सरकार देती है, पहली बात तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है ना। अच्छा अच्छा, अब यूं समझिएगा कि ये जो 3 है ना, ये तो 3 है ना, 3 है ना, ऐसे इसको इस साइड लेता हूं 3, ये तो 3 है ना, वो एक की इमेज है, ठीक है ना। 3 जो है ना, 3 इज इमेज ऑफ 1, ठीक है, 3 इज इमेज ऑफ 1। वैसे अगर आप देखेंगे ना तो 4 इज, ये जो 4 है ना, 4 2 की इमेज है, तो हम बोल सकते हैं 4 इज इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 2, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर बाय द वे 3 अगर एक की इमेज है, सुना 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 सुना, क्या बोला मैंने, 3 अगर एक की इमेज है, 3 3 3 अगर एक की इमेज है तो एक 3 की प्री इमेज है। 3 एक की इमेज है तो एक 3 की प्री इमेज है, ठीक है। इंप्लाइज, क्या बोला मैंने, इसका मतलब मैंने ये बोला कि आप में से कोई समझे तो मैंने आपको ये बोला क्या, 1 इज प्री इमेज ऑफ 3। अच्छा, मतलब ये जो लोग जिनको तीर लगे, ये सब वो लोग हैं जो इमेज वाले हैं, हाँ, और ये जो लोग जिन्होंने तीर चलाए वो प्री इमेज वाले लोग हैं, हाँ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जितना भी है व्हाइट कलर का घेरा जिसे आपने रेंज कहा है, इट इज नथिंग बट सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, हाँ। और उधर वाले लोग, मैंने कहा उधर जिन्होंने तीर चलाए वो सभी लोग, वो सब क्या है, सेट ऑफ प्री इमेजेस, सेट ऑफ प्री इमेजेस। और सेट ऑफ प्री इमेजेस तो सर डोमेन ही हो गया ना, हाँ, तो याद रखना सेट ऑफ प्री इमेज इज इक्वल टू डोमेन, सेट ऑफ प्री इमेज इज इक्वल टू डोमेन। ये लोग छोटी छोटी बातें नहीं बताते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू रेंज। अच्छा, ये एक डेफिनेशन है एनसीईआरटी की। प्री इमेज का मतलब जो इमेज से पहले है, हाँ, जो इमेज से पहले क्या था, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, डी एकदम बराबर क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है सर। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं रेंज और डोमेन में। नहीं, रेंज और डोमेन, डोमेन तो जिसने तीर चलाया, जिन जिन को तीर लगा वो रेंज। कुछ कुछ बच्चे रेंज और कोडोमेन की जगह कंफ्यूज हो सकते, ठीक है ना, वो कंफ्यूजन मैंने आज थोड़ा बहुत कोशिश कर लिया, ठीक है ना। शुभम, आप हर स्टूडेंट का गॉड है। अच्छा देखो, अभी तो चले हैं अपन लोग यहां तक की बात, अगर आपको समझ में आ गई हो तो एक एक चीज मेरा ना तक क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हो, कुछ भी ऐसा मैं जंप करके कहीं जा नहीं रहा, ठीक है, अभी तक, है ना। थैंक यू अबे, अभी तो पीडब्ल्यू छोड़ के आपके पास आया हूं। देखिए, आप अगर मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी कि आप कर रहे हैं, लेकिन पता है ट्रस्ट की वर्थ तब निकल के आती है जब मैं जो आपको सिखाऊं उससे आप अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूव कर पाए, ठीक है। हाँ, हमेशा एक ही, अब ये देखो कितनी अच्छी बात पूछ रहे हैं मेरे से, वो सब भी आता हूं, उस पर भी आता हूं, यहां तक की बात आ गई हो तो दिमाग लगाता है थोड़ा और, है ना। इसके बाद अगले पे पॉइंट पे चलते हैं। आई थिंक ये तक सब लिख लिया हो तो ठीक है ना। नोमैड शुभम आपके स्टूडेंट थे, ठीक है, चलो आगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब आगे सुनो, अब एक बच्चे के दिमाग में सर ये मैं समझ तो गया वो तीर और ये इमेज, तो मैं एक चीज अभी भी अंदर से फील नहीं आ रही सर, फंक्शन है क्या चीज सर, फंक्शन मतलब फील नहीं आ रही, फंक्शन की क्या फील है। मैंने कहा देख, फंक्शन बेसिकली एक्स और वाई के बीच में कनेक्टिविटी बैठाता है। कैसे कैसे बैठाता है, मैंने कहा देख ऐसे समझ, जैसे y इक्वल टू में कल को किसी ने साइन एक्स लिखा, तो इस x और इस y के बीच में कौन कनेक्शन दे रहा है, साइन, तो साइन एक फंक्शन हो गया। कैसे कैसे, जैसे देख सपोज करना मैंने x के नाम पे 0 डाला, ठीक है, तो वो साइन 0 0 दे गया। जैसे मैंने x के नाम पे π/4 डाला तो y की वैल्यू 1/√2 आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैंने π/2 डाला और x के नाम पे π/2 डालते ही ये 1 हो गया। अब ये क्या किया मैंने, x और y के बीच की ये जो मशीन है ना, x और y के बीच में कनेक्शन कर रही थी साइन की मशीन, ये हटा करके इसकी जगह कॉस की मशीन लगा दी। तो अब की बार ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, y इक्वल टू cos x। अब मैं 0 डालूंगा ये 1 देगा, ठीक है। ये जैसे मैं π/4 डालूंगा ये 1/√2 देगा, ठीक है, क्योंकि मशीन बदल गई ना। ऐसे ही अगर मैंने π/2 डाला तो फिर ये 0 दे देगा। इसका मतलब ये कि सर आप ये कहना चाहते हो कि इसका मतलब x और y के बीच में जो ये जो फंक्शन होता है ये मशीन की तरह काम करता है।
हाँ मशीन की तरह, इवन मैं तो कहता हूं ढंग से मशीन ही मान लेते हैं ना अपन, है ना, कैसे मान लेते हैं मशीन, जैसे ऐसे ऐसे मैं इसको मशीन ही बना देता हूं बेटा। जैसे सपोज कर ये मशीन ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये सब बता रहा हूं, जैसे सपोज करो मैंने एक मशीन ही ले लेते हैं, है ना, कैसे देखो ऐसे मैंने एक मशीन ले ली, मैं सीरियस हो गया और मैंने एक मशीन बना दी। उम्मीद है आप में से कई लोगों की देखी देखी सी मशीन होगी, ठीक है ना, ऐसा मशीन ले ली, इस फंक्शन यहाँ पे एक मशीन की तरह काम कर रहा है। सर फिर ए और बी कहाँ है, मैंने कहा ए और बी भी ले आता हूं, ए और बी चाहिए ना तेरे को, ये रहा ए, ये रहा ए, इस डब्बे का नाम ए है, और यहां एक डब्बा लगा देते हैं, इस डब्बे का नाम बी है। सर मैं समझ गया आप क्या कर रहे हो, मैंने भी देखा ये वाली मशीन, तो ये तो सर अपनी आटा चक्की है ना। मैंने कहा हाँ, अच्छा इसमें से सर वो जो अंदर जैसे आपके 1 2 3 4 अभी आपने जो बताए थे 1 2 3 4 5 आपने यहाँ बताया था ना, तो वो ऐसे गिरेगा इसमें से, हाँ गिरेगा, गिरते क्या होगा, जैसे गिरेगा गिर करके पहले जैसे 1 गिरा, 1 गिरेगा निकलेगा, तो 3 बार आएगा ना, सोचा ऐसा 3 बार आएगा, फिर अगले नंबर पे क्या बार आएगा पिछले वाले क्वेश्चन से, फिर 4 बार आएगा, फिर 5 बार आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हुआ था ना, यहाँ पे ऐसे सपोज करो, ठीक है ना, सपोज करो ऐसे मार्किंग लगी हुई है, 3 आते ही 3 भर जाएगा, 4 आते ही 4 भर जाएगा, 5 आते ही 5 भर जाएगा, 6 आते ही 6 भर जाएगा, 7 आते ही 7 भर जाएगा, और 8 तक की मार्किंग है। याद है ना आपने अभी वाले क्वेश्चन में करा था ना। तो जैसे ही 1 गिरा, 1 के ड्रॉप होते ही क्या होगा, 1 के ड्रॉप होते ही 3 वाला मार्क बढ़ जाएगा पूरा, चलो भर गया, पूरा भर गया। अब जैसे ही अभी वाले क्वेश्चन के अंदर 2 गिरा, याद है ना मशीन का नाम y = x + 2 था, उम्मीद है याद होगा। तो जैसे ही 2 गिरा तो ये 4 वाला मार्क तक भर गया, ऐसे, राइट है। फिर क्या हुआ, 3 गिरा, 3 गिरते ही क्या हुआ, 3 गिरते ही 5 तक भर गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 4 गिरा, 4 गिरते ही 6 वाला मार्क भर गया। फिर क्या हुआ, फिर अपने को पता चला 7 वाला मार्क भी भर गया 5 की गिरते, ऐसे एक एक चीजें गिरती गई। लेकिन हमें पता है कि टोटल 7 तक ही भरा और 8वां वाला पार्ट खाली रह गया। भाई ये वाला पार्ट तो खाली रह गया ना, तो मैं इसको खाली ऐसे दिखा दूं, आया ना, मैं इसे दिखा सकता हूं ना। उम्मीद है आप में से कई लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी, मशीन क्या है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा देखो 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 जरा बड़े बहुत सीरियस बात बता रहा हूं, सीरियस बात, बड़े मजाक फनी वे में बता रहा हूं, इसको अगर हम गलत लेंगे तो फिर बहुत गलत चले आएंगे। हाँ इसमें फंक्शन जो है x + 2 है, x + 2 x जो है वो यहां से गिर रहा है, यहां से जो गिरेगा वो x है, यहां से x गिरता है, 1 2 3 4 ऐसे x गिरता है, और फिर जो बाहर निकलता है वो y निकलता है, y जो में जैसे 3 पहले 1 गिर जाएगा तो 3 गिरेगा, फिर 4 गिरेगा, फिर 5, ऐसे ऐसे बढ़ती चलेगी। लेकिन क्योंकि 7 तक ही बढ़ सकती है, याद है ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन देखा था ना आपने, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो याद है 7 तक ही भरा था। तो वैसे ही इस मशीन में आपकी बार 7 तक ही भरा, 8वां वाला पोर्शन खाली हो गया। ये y = x नहीं है, y = x + 2 है बेटा, y = x + 2 ठीक है, अरे यार है ना, x + 2। अब ठीक है, हाँ अब करना क्या है वो सुना, मस्त बात सुनना। अब मस्त बात क्या है, मस्त बात ये है कि आप में से किसी को अगर पता हो तो जितनी दूर तक भर गया, ठीक है, जितनी दूर तक ऑलरेडी मार्क को क्या था वो तो था कोडोमेन, आया ना, और जितनी दूर तक ये भर गया, ठीक है, वो क्या बना, रेंज, सही है ना। उम्मीद है बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो 2 ही बातें हो सकती हैं, 2 ही बातें हो सकती हैं, बहुत समझना इस बात को, अगर हम प्लीज इसको थोड़ा समझो, ठीक है। 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये ऊपर तक लबालब भर जाता, या तो ये लबालब भर जाता, या ये थोड़ा सा कम रह गया, जैसा अभी रह गया ना 8वां वाला पोर्शन जो है, 8वां वाला पोर्शन में तो कुछ आया ही नहीं, तो 8वां पोर्शन तो खाली रह गया ना, 8वां पोर्शन तो खाली रह गया, यहां पे तो कुछ आया ही नहीं, मैं इसलिए क्रॉस लगा लेता हूं। ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये कि इस केस में हम कह सकते हैं कि 2 बातें संभव थी, कि कोडोमेन या तो ये ऊपर तक भर जाता तो कोडोमेन रेंज के बराबर होता, और या फिर क्या होता जैसा अभी है कि कोडोमेन जो है, कोडोमेन बड़ा है और रेंज थोड़ा कम है, ठीक है। तो कोडोमेन कैसा है इस समय पर, कोडोमेन लेस देन रेंज है। आपको ये बात समझ में आई। 2 ही बातें संभव है। अगर भाई दो सोचना, बड़े ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि कोडोमेन लेस देन रेंज है। क्या बोला मैंने, कोडोमेन लेस देन रेंज है। क्या बोला मैंने, कोडोमेन लेस देन रेंज है। याद है ना, कोडोमेन ज्यादा बड़ा है, माने ये जो डब्बा है ये ज्यादा बड़ा है और थोड़ा वो कम रह गया। तो क्योंकि कोडोमेन लेस देन रेंज है तो मैंने इस जगह को बताया ये जगह खाली है, ऐसे मार्क करता चल रहा हूं ना, ये जगह खाली है, खाली दिख रहा है। अब आप में से कई लोगों को ये किसका निशान लग रहा है, किसका निशान है ये जो मैंने लगाया किसका निशान है? आप कहोगे क्रॉस का। मैं कहूंगा इसको जरा पढ़ना, इसे क्या पढ़ते हो, 4, क्या पढ़ते हो इसे, 4, क्या पढ़ते क्या हो इसे, 4
इंटू टू, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हो, 4 इंटू 2, तो किसका निशान हुआ ये, इंटू, किसका निशान हुआ, इंटू, क्या बोला मैंने, इंटू। तो इसका मतलब ये कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे ये जो निशान लगाने का मौका पड़ा, ये किसके निशान है, इंटू के, किसके निशान है, इंटू के। ये कब लगा पाया, जब रेंज कम थी और कोडोमेन ज्यादा था। तो जब भी, बड़े ध्यान से समझना, हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब ये कि आप यहां से समझना, मैं सबको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे ये इंटू का निशान लगाने का मौका तब पड़ा जब कोडोमेन ज्यादा था और रेंज कम थी। तो इसका मतलब ये कि जब जब भी कोडोमेन रेंज से कम होगा, सही है, उल्टा बोल रहा हूं शायद, है ना, यहां पे अगर ध्यान है, कोडोमेन रेंज से ज्यादा है, ठीक है, कोडोमेन कैसा है, कोडोमेन रेंज से ज्यादा है, माने रेंज कम है, तो मुझे किसका निशान लगाने का मौका पड़ा, इंटू लगाने का मौका पड़ा। तो याद रखना, जब भी कोडोमेन रेंज से ज्यादा होगा मुझे इंटू लगाने का मौका पड़ेगा, इसलिए इस फंक्शन का नाम इंटू फंक्शन कहलाएगा। इस फंक्शन का नाम क्या कहलाएगा, इंटू फंक्शन कहलाएगा। और जिस दिन ये बिल्कुल लबालब भर चुका होगा, क्या बोला मैंने, जिस दिन ये लबालब भर चुका होगा, ऊपर तक कोडोमेन और रेंज बराबर होंगे, उस दिन ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। सही है, याद रखना, दुनिया आपके कदमों में लेट जाएगी ये सुन करके। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या आप मेरी बात समझ में आई कि जो मैंने समझाया उस एग्जाम्पल में y=x+2 था, x की पावर 2 नहीं था, x=ax नहीं था, क्योंकि हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, नहीं, जो समझाया, क्या आप उस पे वहां थे, क्या आपने वहां वो समझा, क्या आपने ये बात सुनी कि मुझे इंटू लगाने का मौका, इस क्वेश्चन में सर ने क्या बोला, आपने सुना या आप इधर उधर निकल गए। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैंने कहा था प्लीज, है ना, बहुत ध्यान से सुने। कुछ बच्चे जो हैं कमेंट रोकें, इसको सुनो, क्योंकि ये मौके दोबारा नहीं आएंगे। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने कभी भी कहीं भी इनटू ऑन टू की डेफिनेशन सुनी होगी, इससे ज्यादा फनी नहीं सुना होगा, ठीक है ना, याद रखना। अब रही बात, सर कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोडोमेन, बड़े ध्यान से, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके दिमाग में, अगला क्वेश्चन आ सकता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोडोमेन रेंज से छोटा हो जाए, कोडोमेन रेंज से छोटा हो जाए। कहने का मतलब ये जो मशीन है, उम्मीद है आप में से कई लोगों ने गांव में अभी कभी आटा वाटा पिसवाया होगा, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि ये जो आटा है वो बाहर आ जाए डब्बे से, भी तो रेंज ज्यादा होगी। क्या आप में से कोई बात समझे कि अगर बाय द वे रेंज को आप बड़ा करना चाहते हो तो इसका मतलब ये आटा बाहर फैलना चालू हो जाए इतना ज्यादा, मतलब आप एक डब्बा डालो 1.5 डब्बा बाहर आए। हिंदुस्तानी पता है पिछले 2000 साल से यही डब्बा ढूंढ रहे हैं आज तक, कि हम एक डब्बा डालें 1.5 डब्बा बाहर आए, आज तक नहीं हुआ। और कभी ऐसा मिल भी गया कि एक डब्बा डालने पर 1.5 डब्बा बाहर आ जाए, तो उस मशीन पे यकीन मत करना, आज 1.5 डब्बा डाल रही है, निकाल रही है, कल को 1.5 डब्बा ले भी जाएगी तेरा, ठीक है। तो याद रखना ऐसा संभव है ही नहीं, दुनिया में 2 ही अवस्थाएं संभव हैं, ये अवस्था संभव ही नहीं है। उम्मीद है आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ओ तेरी कहां चल रही है बातें। हम इस छोटी सी बकवास को भी इतनी गहराई से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ गए। तो कोडोमेन, अब ये देखो, ये इनटू फंक्शन कब होगा, जब रेंज कम हो, क्या आप बात समझ गए, जब भी रेंज कम होगी तब कोडोमेन बड़ा होगा, इनटू लगाने का मौका पड़ेगा, इनटू लगाने का मौका पड़ते ही समझ जाना क्या, ये फंक्शन इनटू है। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा अब सर इसको चलो, ये सब डब्बे में तो समझ में आ गया सर, वहां कैसे, मतलब क्वेश्चन में कैसे समझू सर, मेरा तो क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना आएगा कोई आपके डायग्राम की तरह से, मेरा तो क्वेश्चन ऐसा आएगा ही नहीं। इसमें तो चलो हमने सर ताली बजा ली सर आपके लिए, मैंने कहा चल बेटा पीछे चलते हैं, एक इंटू लगाया था क्या, देखते ने इंटू लगवाया था क्या, तूने ही तो बोला था कि 8 को तीर नहीं लगा कमेंट में जाकर के, तो 8 को तीर नहीं लगा, तो इसका मतलब यहां इंटू लगाऊंगा ना, इंटू लगाते इंटू फंक्शन। अच्छा हाँ, अब एक और बात, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है बेटा, मैंने कहा था ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है, एटलीस्ट 15 लेक्चर मान के चलें, ठीक है, आज के दिन का 5वां लेक्चर चल रहा है। अब समझना, इस जगह में जब भी इंटू लगेगा, इंटू किसी भी एक बंदे को इंटू लग गया, आप तुरंत गा देना इंटू फंक्शन इंटू फंक्शन इंटू फंक्शन, निकल जाना वहां से।
ठीक है, हाँ चलें भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बड़ी गजब गजब की बातें, बहुत ही धुआंधार बातें चल रही हैं। आई थिंक आप में से कोई भी समझ सकता है। अब दूसरी बात सुनते हैं। अब इसके बाद की बात करते हैं। रेडी? हाँ भाई, अब किसी ने कहा कि सर आपने जो अभी अभी ये बताया ना हमारे को, ए और बी, अगर कल को सर ए और बी बदल जाए तो क्या होगा, मतलब ये इधर से यूं चल जाए तो क्या होगा। मैंने कहा अगर ऐसा हो गया ना, तो ऐसा हो जाने पे ऐसा कहते हैं, देखो अगर याद रखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फंक्शन अगर ए से बी में चल रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हुआ। अगर बाई द वे यही फंक्शन बी से ए में चला जाए, उल्टा हो जाए, तो हम कहेंगे कि वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आ गया दुनिया में, माने इनवर्स फंक्शन बाहर आ गया। अब सुनो यहां पे, जैसे अगर बाय द वे जैसे हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमको ये पता था कि ए ये रहा और बी ये रहा, ऐसा था ना, ए और बी ऐसा था। अब मैंने क्या किया, ए और बी को बदल दिया नीचे से, ये वाला तो कर देते हैं बी और ये कर देते हैं ए, ठीक है। और हमारा जो फंक्शन है आज भी वाई कोड एफ एक्स वही लगा के रखते हैं, है ना। और पिछली बार हमारे क्या था, बी में क्या क्या थे, 3 4 5 6 7 8 ये थे, और इधर कितना था 1 2 3 4 5, है ना। पिछली बार ऐसा हुआ था कि 1 का तीर 3 को लगा था, अब की बार 3 का तीर 1 को लगेगा, ऐसा। और अब की बार फंक्शन जो होगा ना, ठीक है, मैं बस सिर्फ ऐसा कनेक्टिविटी दिखा करके वाई इज गुड एफ एक्स करके एक फंक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है। 4 का तीर जो है वो 2 को लगेगा, 5 का तीर जो है वो 3 को लगेगा, उल्टा कर रहा हूं मैं, बस उल्टा। अब की बार 8 ने तीर मारा ही नहीं, 8 ने तीर मारा ही नहीं, क्योंकि याद है ये तो उसका उल्टा है पिछले एग्जाम्पल का। अगर बाय द वे ऐसा है तो 8 ने क्योंकि तीर नहीं मारा, तो आप डेफिनेशन पे चलो। मैंने क्या लिखा था डेफिनेशन पार्ट पे, अगर आप डेफिनेशन पार्ट पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा मैंने डेफिनेशन पार्ट में क्या लिखा था, ईच एलिमेंट ऑफ ए कौन है, जो पहले नंबर पे बैठा है, ए के हर एलिमेंट को तीर मारना पड़ेगा, ए के हर एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, तीर मारना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो जब मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो 8 ने क्योंकि तीर नहीं मारा, इसीलिए फंक्शन जो एफ एक्स है, या यूं कह सकते हैं जो एफ इनवर्स एक्स है ना, वो डिफाइंड ही नहीं होगा। एफ इनवर्स एक्स नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। क्या मतलब ये डिफाइंड नहीं होगा, इसका मतलब ये कि ये कोई फंक्शन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, आयुष ने एकदम सही जवाब दिया, शाहिद ने सही जवाब दिया, अमित ने सही जवाब दिया, हर्ष ने सही जवाब दिया, अमन ने सही जवाब दिया, प्रियांश ने सही जवाब दिया, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, ये फंक्शन होगा ही नहीं सर। अच्छा, तो सर पता कैसे चलेगा कि कोई चीज फंक्शन है कि नहीं है। मैंने कहा उसके लिए फिर चलते हैं अगले पे, नेक्स्ट टाइटल का नाम, और नेक्स्ट टाइटल का नाम है टेस्टिंग ऑफ अ फंक्शन, टेस्टिंग ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। में देखा जाए तो पहला, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे टेस्टिंग ऑफ ए फंक्शन से भी ध्यान से समझना है, ठीक है। अगले का नाम है ए, ठीक है, दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। हाँ सब सब करवा दूंगा, सब जितनी भी है सब साफ कर देंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है एनी वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये लिख लेते हैं, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन, graph of function, if graph of function is cut by a vertical line at one point only, then it is a function, otherwise not, otherwise। अगर कभी भी किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो किसी वर्टिकल लाइन से, ठीक है, अगर कोई भी, हाँ बिल्कुल सही जवाब दीपक, एकदम बराबर है, ठीक है। अगर ग्राफ ऑफ फंक्शन जो है दैट इज कट बाय अ वर्टिकल लाइन एट वन पॉइंट ओनली, देन इट इज अ फंक्शन, अदरवाइज नॉट। इसका क्या पॉइंट है वो समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम में से सभी को आता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। अगर मैं कोई भी एक वर्टिकल लाइन लाता हूँ ना, तो वर्टिकल लाइन कैसी होती है ना, वर्टिकल लाइन ऐसा आएगा। वर्टिकल लाइन कितनी जगह काटी, एक जगह, 1 पॉइंट, तो इसका मतलब यस इट इज अ फंक्शन, ये अपने आप में फंक्शन है। चलो ये काम खत्म। अब किसी ने कहा कि सर y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर की जगह किसी ने कहा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो आप में से कई लोगों को ध्यान होगा, ये आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं अभी बता देता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये अपने आप में एक पैराबोला होता है, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपने आप में क्या होता है, पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये ऐसे बनता है इसका ग्राफ, ऐसा पैराबोला, सही है। अब कोई वर्टिकल लाइन देखो आप जरा, अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन इस पे खींचता हूं तो वर्टिकल लाइन ऐसे जाएगी बेटा, तो कितने पॉइंट पे कट करी, एक यहां और एक यहां, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे कट करी है तो हम कहेंगे नॉट अ फंक्शन। माने ये जो कुछ भी लिखा है इससे एक फंक्शन नहीं अवेलेबल हो रहा, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। हाँ, अगर किसी ने सर इसी के अंदर से जैसे y इज इक्वल टू ओनली रूट एक्स लिया होता, इसको आप सॉल्व करो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स आएगा। अगर रूट एक्स आया तो हम कहेंगे इसका मतलब अपर पैराबोला, सिर्फ ऊपर ऊपर का पैराबोला, अपर पैराबोला, ठीक है भाई। अगर अब जैसे अपर पैराबोला आया तो अपर पैराबोला आने पर अगर कोई मैं वर्टिकल लाइन लगाता हूं, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन लगाने पर देखो कितनी जगह होगा, एक ही जगह कट करा, तो 1 पॉइंट है और 1 पॉइंट होते ही यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ठीक है, इट इज अ फंक्शन। ऐसा बहुत जरूरी है कि हम लोग चीजों को पकड़ के चलें कि और ये तो यहां तक की बात मेरा दादा के आप में से कई लोगों को पकड़ में आ गई कि ये फंक्शन है कि नहीं, ऐसे चेक करते हैं हम लोग, है ना। कोई भी वर्टिकल लाइन खींचते हैं, अगर एक जगह कट करी तो कहते हैं मना कर देते, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होता है ना, मन के लड्डू वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो क्या चीज है वो बताता हूँ फटाफट से। पहले आप यहां तक लिख लो, लिख करके जैसे आप फ्री हो गए मैं चलता रहूंगा आगे। हाँ, मैं उस सब पे आऊंगा बेटा, अभी साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स सब पे आऊंगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है। हाँ, साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है बेटा। मैं आपके हर मन के लड्डू को खत्म करने के लिए तैयार हूं, बट वो सही जगह पे आ जाए ना तो फिर मैं आपको बता दूं कि हाँ ये इस पे क्या बात करनी है क्या बात नहीं। रेडी, चलें अगले पे। अब जैसे सपोज करो ऐसे ही, जैसे एक, अब वो पूछने वाला ऐसे नहीं पूछेगा आपको, ऐसे जैसे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज अ फंक्शन और नॉट, फंक्शन और नॉट, मान लो किसी ने पूछा ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो अपने से कहीं को याद आएगा, अरे यार ये देखा देखा सा लगता है 11th में आपको ध्यान होगा ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, याद आया कुछ ऐसा, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका सेंटर क्या है 0 0, इसकी रेडियस कितनी है 3, बिल्कुल रेडियस कितनी है बेटा इसकी 3, तो 3 रेडियस का सर्कल है। अगर ये 3 रेडियस का सर्कल है ना, 3 रेडियस का सर्कल होने पर कोई भी स्ट्रेट लाइन इसको 2 जगह कट कर रही है, अगर 2 जगह कट कर रही है तो 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स होते ही नॉट अ फंक्शन, आप ऐसे लिख नॉट अ फंक्शन। ओहो, वो धीरे 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 रुद्रेश सारे के सारी चीजें आ जाएंगी, आप एक दिन में तो नहीं पका सकते ना, अपन धीरे धीरे पका पका करके एक एक चीज खाएंगे, चिंता मत करो। हाँ भाई, अब समझो, देखो इसका मतलब भी समझना, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो हर चीज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे, ठीक है ना, हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे मैंने इसमें 2 बातें कह दी, ठीक है ना, 2 रिमार्क्स, 2 ऐसे हैं जो रिमार्केबल पॉइंट्स हैं। पहला सुनना, पहला अभी आपने सुना कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता है ना, तो इससे वाई की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस रूट एक्स आएगा। अगर आपने वाई इक्वल टू सिर्फ रूट एक्स लिखा, प्लस का रूट एक्स लिखा, तो ये हमेशा अपर पैराबोला देगा। अगर किसी ने वाई इज इक्वल टू में माइनस का रूट एक्स ले लिया, क्योंकि इससे 2 बातें निकल के आती हैं, प्लस की और माइनस की, अगर माइनस का रूट एक्स ले लिया तो डाउनवर्ड नीचे का पैराबोला दे देगा, ये अपवर्ड पैराबोला देगा, ये डाउनवर्ड देगा, और अगर आपने इसका ग्राफ बनाया तो पूरा पैराबोला देगा, ऊपर और नीचे दोनों का। आई थिंक ये तक की बात समझ, एक बात। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट जो रिमार्क में है वो सुनो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, कई बच्चों ने अभी भी सुना, ये अपने आप में एक सर्कल था, हाँ था। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर y की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो आप बोलोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर होगा, और आगे प्लस माइनस लगेगा। हाँ, इससे भी फिर से 2 बातें समझ में आएंगी। अगर सिर्फ y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा ले लिया तो बाहर कुछ नहीं है, माने प्लस है, अगर प्लस है तो ये अपर सर्कल की बात करेगा, ठीक है। ये कौन से सर्कल की बात करेगा, अपर सर्कल की, अपर सर्कल, ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे किसी ने दे दिया क्या y इक्वल टू में माइनस अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दे दिया, तो ये डाउनवर्ड नीचे लोअर सर्कल की बात करेगा, लोअर सर्कल, ठीक है। ऐसे 2 चीजों को और जोड़ लो, ये सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए रिमार्क बताया मैंने, ठीक है, ताकि आप लिख के चलो, इंगेज ले सकते हैं आप, काफी है, इससे सारा काम बन जाएगा। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा,
ठीक है। हालांकि कुछ टीचर तो बिल्कुल ही रोक देते हैं, तेरे को किसी चीज़ की जरूरत नहीं, मैं ही काफ़ी हूँ, ये इंस्टीट्यूट काफ़ी है वगैरह, आप लेकिन लेकर आप हमारे रोकने से भी नहीं रोकेंगे, आप लेके ही आएंगे कोई ना कोई, तो बेस्ट है फिर अच्छी ले आओ। ठीक, ये दोनों बातें समझ में आ गई हो ना, है ना। अच्छा, अब जैसे एक बच्चा बोल रहा है हाइपरबोला भी एक फंक्शन होगा क्या, उस पर भी आता हूँ थोड़ा, है ना। ये सब क्या चीजें आगे आने वाले टाइम में बहुत काम की चीजें, बहुत काम की चीजें, बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई। अभी चलो 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 चलो, आप आगे चलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे, ये तो क्या बीच में सी बात है। अब जैसे कई बार ऐसे पूछा जाता है कि फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ऐसे पूछ लिया जैसे, है ना, क्वेश्चन के अंदर, और फिर आपके सामने एक ग्राफ बना दिया उन्होंने, है ना। और ग्राफ कौन सा ग्राफ है, कैंडल ग्राफ, ऐसे ऐसे, कि ये जो ग्राफ हमने आपके सामने बनाया ना, क्या ये ग्राफ जो है ये अपने आप में फंक्शन का ग्राफ है। हाँ, कुछ तो याद करने, ग्राफ याद करने बेटा, लक्ष्य याद करने। फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, है ना। अब जैसे ये किसी ने पूछा क्या ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो जवाब देखो कैसे पता चलेगा, क्या ये जो ग्राफ है फंक्शन का ग्राफ है, इसका मतलब क्या ये फंक्शन है। तो जवाब आएगा कि देखिए फंक्शन का पता क्या चलता है, कोई भी वर्टिकल लाइन, अगर जैसे मान ली, अब कई बच्चे क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन बीच में से निकालेंगे, सर हमारे तो एक भी जगह नहीं कटी सर, एक चांटा पड़ता है खींच करके, ठीक है, वो तुरंत सही कर देता है, अरे सर मजाक कर रहा था। अरे तो सर से मजाक करेगा क्या यार तू, अब और कुछ मिला नहीं, दोस्त वोस्त कहां चले गए तेरे, मर गए क्या वो, ठीक, उनसे कर ले, है ना। अब वो अचानक क्या करता है ना, अब वो यहां से निकालता है, सर मैं तो यहां से निकाली थी सर, दूसरा बच्चा यहां से टच करा के निकालता है, सर मैंने तो यहां से निकाली, ठीक है। अगर यहां से निकाली तो सर ये तो सर कितने पॉइंट्स पे टच करती गई, ऐसे टच करती गई, कितने पॉइंट करेंगे। हाँ, तो अगर देखा तो कितने पॉइंट पे टच करी, इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम कहेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टचिंग हुई है, और एक पॉइंट पे टच होता तो फंक्शन है, एक से ज्यादा होती नॉट अ फंक्शन। ये जिसका भी ग्राफ है, हमें क्या पता किसका है ना, बट इट इज नॉट अ फंक्शन, ऐसे बोल दें, ऐसे आप बोल के आगे, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, हमें क्या मतलब, कोई बात नहीं बेटा, आपने अगर नहीं पढ़ा तो इतना आप ऐड कर लेना कि ये मेरी नॉलेज में ऐड हो गया है ना रौनक, और इससे आपका काम निकल जाएगा, है ना। नॉट अ फंक्शन, ये जिसका भी ग्राफ है आप मना कर देना कि ये ग्राफ जो है आगे बढ़ता हूं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ कि हम फंक्शन के बारे में कैसे जानते हैं, है ना। आई थिंक मेरा तो निकल है, ये वाली बात है समझ। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको इसके आगे एक और जगह पे लिखे चलने से पहले, ठीक है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, अगला टाइटल डालिएगा ग्राफ ऑफ, है ना। इस पे बात करते हैं फटाफट से, फटाफट से आगे आगे चलते चलो, आगे चलते चलो। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, देखिए हमको क्या है ना, जैसे अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ग्राफ के याद करने क्या, है ना। तो वैसे ही ध्यान रखना, हमको अगर ग्राफ की बात चलेगी ना, तो ग्राफ के अंदर ऐसे समझ के चलना है कि हम ग्राफ तीन तरीके से सीखेंगे, समझना। हम जो 12th में ग्राफ सीखते हैं ना, वो तीन तरीके से सीखते हैं। पहला, ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड, लेका नाम है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व, ठीक है। अच्छा, दूसरा वेवी कर्व मेथड्स के सिवा सेकंड जो होगा, ठीक है ना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा, ठीक है ना, मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना, मोनोटोनिसिटी भी। अब हमारे पास में तीन होगा, है ना। हम इसमें क्या होगा ना, हम कोशिश करेंगे कि फंक्शन में आपको तीनों के बारे में बताएं, है ना। इसमें बस एक फंक्शन में अभी जैसे प्रेजेंट में, ठीक है, बहुत लाइट टच करते हुए निकलेंगे, बहुत लाइट टच करते हुए निकलेंगे। हाँ, इन दोनों को कंफर्म पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं सबसे पहले। हाँ, ये पूरा तो तभी आएगा जब मोनोटोनिसिटी आएगी, मैंने बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बाद में आएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी हम थोड़ा बहुत टच करते हुए निकल जाएंगे, एक लाइट से टच करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, ठीक है, वेवी कर्व मेथड। अब इसमें क्या है वो सबसे पहले ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। दिस मेथड इज यूजफुल only when given function is factorizable, factorizable।
ये मेथड सब में काम नहीं करेगा, सिर्फ उसी में काम करेगा। हाँ, सिर्फ उसी में काम करेगा। हाँ, टेस्टिंग खत्म हो गई, ठीक है। ये उसी में काम करेगा जिसके अंदर है ना फंक्शन जो है, जो भी आपको क्वेश्चन वाला दे रहा है ना, वो हर बार फैक्टराइजेबल होगा तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये प्रॉपर पूरा पूरा नहीं बना सकते है ना इससे आप, ठीक है। अच्छा, अब समझना पहला, जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अगर किसी ने कहा इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, तो मुझे पता है जो आपने मेरे को दिया ना उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके फैक्टर कैसे होंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। सही है। अब क्या करना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, इससे ज्यादा लड्डू चीज हो ही नहीं सकती। गरीबों के लिए तो मतलब आप समझ लो, मतलब कमाल चीज है, उसको लगे गजब यार, ये तो गजब ही चीज है। इससे वैल्यू आ रही है 3, तो आपने 3 लिख लिया। इस ब्रैकेट से वैल्यू आ रही है -2, तो आपने माइनस। फिर राइट हैंड साइड में प्लस लिखा, बीच में माइनस लिखा और इधर प्लस लिखी, ठीक है। प्लस माइनस प्लस तो लिखना आता है ना। अब लिखने आते ही क्या करना है ना, सबसे पहले हमेशा 2 नंबर के बीच से शुरू करो। सबसे पहले हमेशा 2 नंबर के बीच से शुरू, सबसे पहले हमेशा 2 नंबर के बीच से शुरू करना। इन 2 नंबर के बीच में क्या दिख रहा है बेटा तेरे को? माइनस। अगर माइनस दिख रहा है तो डोम, डोम माने गुंबद है ना, नीचे बना, ऐसे डोम नीचे बना दे। बना दिया। बनाने के बाद में इधर क्या दिख रहा है बेटा तेरे को? प्लस। कहां तक प्लस है? अब इन्फाइनाइट तक। तो इसको ग्राफ को उठाए रख, उठाए रख, उठाए रख, ठीक है। इधर क्या दिख रहा है बेटा तेरे को? प्लस। कहां तक दिख रहा है? इन्फाइनाइट तक। तो उठाए रख, उठाए। और ये जो ग्राफ बन गया इसका, क्या ये बात समझ में आ गई? सर इसका मतलब एक लाइन के एक एंड में भी इन्फाइनाइट पॉइंट से हाउ इज इट अ फंक्शन। और प्रतीक ये वाली बात मेरे को पकड़, सर इसके डिफरेंशिएशन वाला मेथड से कर सकते? नहीं 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 यार, वो सब कहां। अभी धीरे धीरे चलो, पहले एक 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 चीज को समझते चलना है। हाँ कर सकते हैं, अगर जैसे अपन ने वो वाला जो मेथड है वो प्रॉपर है। ये रफ है, रफ स्केचिंग ऑफ ए ग्राफ है ना, जो हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कराएगी। आप उस चीज को इससे कनेक्ट मत करना है ना, कोशिश करना कि नहीं, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वो गलत नहीं, वो तो 100% सही है, लेकिन इससे जल्दी बन जाएगा। चलें आगे। अब अगला क्वेश्चन सुनना, ठीक है, फटाफट फटाफट, क्योंकि आप मेरे को जगह देते जाओ बस, आप लिखने की। लिख लिया? लिख लिया, आगे चल जाओ। देखो अब सुनो, मान लीजिए किसी ने कहा सेकंड नंबर पे, उम्मीद है आप में से कईयों को याद होगा, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसको अगर आपने फैक्टर करे ना तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ऐसे फैक्टर मिले। सही है, फैक्टर मिल गए। सही है। अब फैक्टर मिलते क्या करना है? फैक्टर मिलते ही इसके टर्निंग पॉइंट क्या क्या है? 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे लिख लिया। फिर क्या करना है? इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। मैंने क्या बोला था? हमेशा 2 नंबर के बीच से शुरू, हमेशा 2 नंबर के बीच से शुरू। इन 2 नंबर के बीच में प्लस दिख रहा है, तो प्लस है तो डोम ऊपर, डोम माने गुंबद ऊपर। इधर माइनस है तो डोम नीचे। फिर इन्फाइनाइट तक प्लस है तो इन्फाइनाइट तक ऊपर, माइनस इन्फाइनाइट तक, अब आगे माइनस ही माइनस है, इन्फाइनाइट तक नीचे। तो साहब ओवरऑल ग्राफ क्या, ग्राफ बनाना आ गया? आगे दौड़ जाओ, मजा आ गया सर, जल्दी जल्दी दौड़ते हैं। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 3। हाँ हाँ इतनी, अरे ये लक्ष्य शायद तेरे को नहीं पता, ये हमारा पहले दिन का फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिखा दिया था ये वाला फैक्टर मैंने, ठीक है। अच्छा लक्ष्य, मतलब कोई भी, सभी जने, मैं आप में सभी को फटाफट चलने को कहता हूं, अगला आप करके बताओ। x³ माइनस x, इसका ग्राफ बनाओ। इसके फैक्टर हो जाएंगे कुछ कॉमन शॉमन लेकर के। प्रतीक अभी अपने डाउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मुझसे जुड़े। आयुष आगे चलते हैं आगे। हाँ भाई चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब सुन, अगर बन गया है, जैसे कुछ बच्चों ने कहा है कि हाँ सर क्लास थोड़ा कम करवाओ यश मेरे हाथ में का तो जरूर करवा दूंगा प्लीज, है ना, मेरे को तो बहुत मजा आएगा। अब देखो जिनको पता है वो अच्छे से जानते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फैक्टर होते हैं एक्स, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। अब देखो टर्निंग पॉइंट क्या क्या मिला, इससे 1, इससे -1 और उससे 0, 3 ही मिले।
नंबर लाइन पे आ गए, नंबर लाइन पे एक मिला 0, ठीक है, एक आ गया 1 और एक आ गया माइनस, आ गया। फिर ध्यान है ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, हमेशा शुरुआत 2 नंबर की 20 से, ठीक है ना। 2 नंबर के बीच में यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो डोम ऊपर बना दे, या माइनस लिखा तो डोम नीचे बना दे, फिर इनफिनिट तक प्लस, इधर सबका सही बन गया होगा। लेकिन ध्यान रखना ये मेथड कब काम करेगा, मेथड कब काम करेगा, क्या सिखाया था मैंने, सोचो मैंने क्या सिखाया था कि ये मेथड कब काम करता है, जब फंक्शन फैक्टराइजेबल हो, वरना नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा चलो अगला बताओ, 4th नंबर पे वाइजगढ़ में सपोज मैंने फैक्टर्स करके दे दिया आपको, x-2 का होल स्क्वायर, x-4 की होल पावर 4, बनाओ x-2 का होल स्क्वायर, x-4 की टू द पावर 4। निकल वी विल डिस्कस इट अबाउट दिस लेटर, है ना। पहले अपन चलते हैं आगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब, फटाफट आगे चलते चलो। आपको चीजें आनी चाहिए, आनी चाहिए, आपको लगना चाहिए हाँ आ गया, हाँ आ गया, हाँ आ गया, हाँ आ गया। मैथ्स आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। फंक्शन 15 लेक्चर के बाद दिव्यांशु, ठीक है, 15 लेक्चर लगते हैं इसमें, ठीक है, पेशेंसफुली रहना, ठीक है। हमने तो 20 के लिए मांग करी है वैसे, क्योंकि हमारे पता भी नहीं हो दूसरी साइड पे आप में से कितने लोग कैसे हैं। नहीं 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 नहीं, डेफिनेटली इससे बहुत कम होगा, बहुत कम। हाँ भाई हो गया यहाँ तक की बात, अगर हो गया तो फिर आगे चलो जल्दी से, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करो। अगर आपसे बन गया तो देखो नंबर लाइन पे आ जाते हैं। इससे नंबर लाइन पे कितना आ रहा है बेटा 2, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा 4, फिर प्लस, फिर याद है अब देखो इसकी डिग्री 4 है, 4 इवन डिग्री, इवन डिग्री होने पे प्लस का प्लस ही रहता है। फिर वापस देखो इसकी इवन डिग्री है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। याद है हमेशा शुरुआत 2 नंबरों के बीच में, हमेशा शुरुआत 2 नंबरों के बीच में, 2 नंबरों के बीच में क्या लिखा है प्लस, आपने प्लस लिख लिया, प्लस होते ही डोम ऊपर। अब देखो आप जैसे ही नीचे आ रहे थे ना, नीचे आते थे आपको याद है और यार आगे तो प्लस है, प्लस है मैंने ऊपर जाना है। अब आप यहां हो गए, यहां टच करके वापस ऊपर, यहां हो गए, यहां टच करके वापस ऊपर, क्योंकि वापस आपको ऊपर जाना है। डब्लू शेफ सक्षम ने एकदम सही जवाब दे दिया, आयुष ने भी कहा, प्रतीक ने भी कहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बढ़ो, मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ूंगा। आप किताब उठाते उठाते थक जाओगे, ठीक है, कि ये वाली किताब सब हो जाएगी, सब सारी किताबें धनाधन बनती जाएगी। नहीं वर्टिकल, अब देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट में देखो एक ही पॉइंट पे कटेगा, तो इट इज अ फंक्शन ऑलवेज, हमेशा एक फंक्शन है, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अगला बताओ, ठीक है, अगला अगला पॉइंट नंबर 5 फटाफट से बना के दिखाओ। वाई इज इक्वल में सपोज करो किसी ने दे दिया x-1 का होल क्यूब, x-3 टू द पावर 4 करो। अरे चल विनीत चल आगे चलो, x-1 टू द पावर 3, x-3 टू द पावर 4। चलें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं फटाफट। हाँ भाई आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट। हाँ भाई कई बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर देखा जाए तो एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है 1, एक आ रहा है 3, अगर ऐसा है तो प्लस, फिर देखो सुनो 3 के आगे, 3 के ऊपर पावर 4 है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, याद है इवन डिग्री है, प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर 1 वाले की डिग्री ऑड है तो फिर माइनस हो जाएगा। फिर स्टार्ट हमेशा 2 नंबर के बीच से करो, 2 नंबर के बीच में देखो डोम ऊपर, फिर यहां तक तो चक्कर खा जाएगा यार, वापस प्लस है तो ऊपर जाना है, पर टच करके चला जाएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे आ जाएगा। ओवरऑल अगर ग्राफ देखा जाए तो ऐसा। अब मैं आपको बताता हूं, इस एक छोटी सी चीज को, इस एक चीज को, है ना, मैं आपको बताता हूं, इस एक छोटी सी चीज को मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम लोग जो है ना बकवास कहते हैं, बकवास। और मैं आपको बताता हूं इस छोटे से शब्द ने कम से कम नहीं करते हुए भी, कम से कम नहीं करते हुए भी पूरे कोटा की
95% जनता का रिजल्ट खराब इस छोटी सी बकवास ने। यार ये बकवास है, ये क्या है, ये तो बकवास है। इसकी वजह से एक इतना सिंपल चैप्टर जिसमें गारंटेड एक क्वेश्चन आता है, उसका नाम है एरिया अंडर कर्व, ये आप इस साल पढ़ेंगे, है ना। ये तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि आता होगा, आता होगा, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम। मैं किसी मतलब मैं एक्चुअली में मैं ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोटा के मैक्सिमम लोगों की बात है, वो ये कहते हैं ये तो आता होगा यार, क्या तुझे वे भी करो नहीं आता? कहां पढ़ाया? 11th में पढ़ा था। अब 11th में पढ़ाया था ना, तो मैं बच्चे का यार तुम मेंटल वो देखो यार क्या बात कर रहे हो। उस बेचारे को उसको पता भी नहीं है 11th में उसने कैसे क्या क्या किया, कुछ करिया है वो। असली कहानी 12th में समझ है, साल वो पर खा चुका। ठीक है, मैं एक्चुअल में क्या मैं जो जिस तरफ जा रहा हूं ना उसको समझो आप। मैं बेसिकली ये नहीं कहना चाह रहा कि वो गलत है, मैं कहना चाह रहा हूं ये जो टेंडेंसी है ना अजम्पशन वाली, ये रॉन्ग है। ये समझना बहुत जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है, भले आपको आता है तो भी ध्यान रखना। पूरा पूरा चैप्टर मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा कि तेरे से, मैं उनसे लास्ट दिनों पूछता तेरे से ग्राफ नहीं बना, तो सर आता ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं आता तेरे को? अरे क्योंकि उसको किसी ने बोला नहीं कि ये भी करना बेटा, आप जरूर कर लेना। ऐसा नहीं हो कि आप है ना नीचे से निकल गए इस पूरी कहानी के। ठीक है, बिल्कुल गारंटेड। आप अगर सिर्फ 12th पे फोकस करेंगे ना, आपकी 11th आधी से ज्यादा सुधार दूंगा मैं, ये भी बात लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी कमी नहीं छूटेगी। अच्छा, अब आते हैं वो लोग जैसे जो मतलब शक वाले लोग, अरे यार लगता नहीं यार सही होगा, आप कह नहीं सकते, वो वाले टाइप के। अब सपोज करो मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उम्मीद है आपको ये बात पता होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, हाँ सर इसका तो ग्राफ ऐसे आता है। मैंने कहा रुक 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 ऐसे नहीं, तो बता इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट क्या है इसका? इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? 1। इसका क्या है? और इसका क्या होगा? 0। इसका टर्निंग पॉइंट 0। तो 0 के इधर डिग्री इवन है, तो याद है प्लस, फिर इधर प्लस ही रहेगा, याद है ना। और प्लस होते ही मैंने क्या बोला बेटा, ऊपर जाना है। यहां पे देखा जाए तो ऊपर जाना है। क्या ग्राफ? आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई। अब आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, वाई इज अगर एक्स की पावर 6 होता तो, अगर एक्स की पावर 6 होता तो, एक्स की पावर 6 होता तो इधर प्लस, क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट तो 0 ही है ना, तो सर ग्राफ तो यही बनता। हाँ, इसीलिए तो एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 6 का ग्राफ सेम होता है, बस वो थोड़ा सा जैसे डिग्री बढ़ती है ना अंदर भागता है, अंदर भागता है। हाँ, क्या मेरी बात समझ में आई? अंदर भागता है अंदर, क्योंकि दोनों तो सेम है यार। आइला जादू सही लिख रहे हो यार, मेरा तो क्या बात समझ में आई होगी। अच्छा माने सर अगर एक्स की पावर और 2022 का ग्राफ पूछते तब भी यही होता? हाँ, थोड़ा और अंदर दब गया होता। अच्छा 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 अच्छा, अब चलते हैं अगले पे। ठीक है, मेरा ना अगले बात पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, तो अपन अगले पे चलते हैं। अगला क्या कहता है ना, कैसे जाते हैं भाई? हाँ, आराम से आराम, क्या अटक गया? हाँ, आराम से आराम, तो मैं तो भूल ही गया था तरीका। अब 10 पर बढ़ा दो। हाँ कोई बात नहीं, ये तो बीच में से घटा देंगे अपन। नहीं अरे सॉरी बोल गया क्या वो? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ भाई, अगला। अब सुनो देखो, अगर मान लो जैसे ऐसा होता, ठीक है, सपोज करा होता किसी ने अपना पॉइंट नंबर क्या आगे क्या चल रहा था, पॉइंट 7 है ना। अब सपोज करो ऐसा लिखा होता y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा होता तो क्या होता? ठीक है, अब वो कार्तिक गरज सर टाइम का पता ही नहीं चला आपकी क्लास में। हाँ अरे मैं कह रहा हूं हमको, मैं खुद घर जाके रो लेता हूं यार, मैंने कितना कम करवाया, भागता ही जाता हूं मैं तो फिर भी। ठीक है,
उम्मीद है एक्स क्यूब, टर्निंग पॉइंट 0 प्लस, ऑड डिग्री है तो माइनस, प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो एक्स क्यूब। अगर यही अगर सपोज करो y इज इक्वल टू में x की पावर मान लो मेरे को बनाना होता, क्या बनाना होता, सपोज करो x की पावर 2023 बनाना होता, ठीक है, तब भी तो यही होता बेटा, ऑड डिग्री है तो प्लस, 0 तो इसका टर्निंग पॉइंट, फिर माइनस, फिर प्लस है तो यूं और यूं। ये ग्राफ और ये ग्राफ में फर्क क्या है ना, ये हल्का सा अंदर दबेगा, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, डिग्री बढ़ेगी ये इधर भागेगा, डिग्री बढ़ते ही अंदर की तरफ भागता है, डिग्री बढ़ते ही अंदर की तरफ भागता है, माने वाई एक्सिस की तरफ सिकुड़ने की कोशिश करता है। और ऑब्वियस ही बात है सिकुड़ता क्यों है, क्योंकि सपोज करो अगर मैंने 2 रखा तो 2 पे ये 8 पे है, ये पॉइंट 2 रखने पे 8 पे आ गया, 2 का क्यूब, और यहां 2 रखते ही 2 पर ये ही पॉइंट सोचो कहां है, 2 की पावर 2023, कितना ऊपर मिला, तो सारा ग्राफ छिद गया, ऐसे ऐसे सिकुड़ता चला गया, क्योंकि पॉइंट बहुत ऊपर 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 मिले। जो पॉइंट 8 पे मिल जाता ना, यहां 8 सोचो ये तो कितना बड़ा होगा, कि 8 की जगह पे सपोज कौन जगह मिला ऊपर ऊपर, तो ये अंदर से ऐसा ऐसा फैल गया, स्ट्रेच मार गया। अब तो ये सब जा रहा है, ठीक है। हाँ, एनिमेशन के बगैर इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसे एक क्वेश्चन पूछ, रेडी, क्वेश्चन है एफ के नाम पे हमारे पास में रखा 1 1 2,1, अगला दे रखा है 2,3, अगला दे रखा है 3,2, अगला दे रखा है 4,3, ठीक है। एफ एक्स के नाम पे ये दो दे रखा, करना क्या, इज अ फंक्शन और नॉट। मान लो किसी ने कहा क्या ये फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, सपोज करो ऐसा है तो, ठीक है। अगर किसी ने मेरे को कह दिया कि ये फंक्शन है कि नहीं है, देखो एक मिनट देख लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है। अब समझो ऐसे में क्या करना है, ऐसे 2 गोले बना लेना। अच्छा, ये जो गोला बनाओ मेथड है ना, ये गोला बनाओ मेथड बेसिकली मैपिंग मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है, मैपिंग मेथड। इसमें जो पहला पहला है ना, पहला ये 1 है, 1 लिख लो, फिर दूसरे नंबर पे 2 है तो 2 सर दूसरे में भी है, लिख दिया, 3 लिख लो, 4 लिख लो, पहला लिख लिया, वो सब इसमें आ गया, इसको ए नाम दे दो। अब दूजा, ये जो दूसरे नंबर पे क्या है, 1 है, दूसरे नंबर पे 1 है, आ चुका है, 3 लिख लिया, फिर 2 बीच में लिख दिया, 3 आ चुका है, ऐसे लिख लिया। अब सोचो ये कह रहा है 1 का 1 से कनेक्शन, लो बैठा दिया, 1 का 1 से कनेक्शन, ठीक है ना। अच्छा अब यहां देखो जरा, 2 का 1 से कनेक्शन, 2 का 1 से कनेक्शन चलेगा, ठीक है। अच्छा 2 का 3 से कनेक्शन, 2 का 3 से कनेक्शन, ये गड़बड़ हो गया। अब यहां ये नॉट अ फंक्शन हो गया। अरे सर ये क्या मतलब, क्या बोल दिया, कौन सा नॉट अ फंक्शन, ये क्या मेथड है, नॉट अ फंक्शन, ये कैसे बोला आपने, है? मैंने कहा रुको, अब समझो यहां पे, ठीक है। हाँ, कमेंट नहीं आ रहे हैं लेकिन आप मेरे को सुनते रहना, बस इसको खत्म कर रहा हूं, ठीक है। अब हम अगले टाइटल पे चल रहे हैं, उसका नाम है मैपिंग मेथड। अब मैपिंग मेथड क्या, वो भी आपको बड़ा जबरदस्त लगेगा, ये मैपिंग मेथड क्या चीज आगे। मैपिंग मेथड कहता है कि सपोज करो मैंने आपके सामने, ठीक है, एक सेकेंड ना, थोड़ा ये एक साथ में दिखा दूंगा ना, जैसे सपोज करो ये ए और बी है, ऐसे ए बी ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इन दोनों के बीच में फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। ये ए ये बी, इन दोनों के बीच में फंक्शन काम कर रहा है, ये ए ये बी, इन दोनों के बीच में फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है ना। ये ए ये बी, इन दोनों के बीच में फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अब सपोज करो, है ना, इसको समझना, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, ऐसे, इसका तीर इसको, इसका तीर इसको, सबका ऐसे ऐसे चला। अब यहां क्या हुआ, यहां पे ऐसा हुआ है कि ये तीर इसको लगा, ये वाला तीर इसको लगा, ठीक है, ये 2 तीर इसको लग गए, इवन तीनों तीर इसको लग गए, कि ये खाली है ऐसा। अब समझने की बात है, इसको समझना है, इसका कनेक्शन इससे है ना, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका भी कनेक्शन इससे, ठीक है, और इसका कनेक्शन इससे, ठीक है। अच्छा अब सपोज करो ये ऐसा है, ये कनेक्शन इससे है, ठीक है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ऐसा। ये मैंने आपके सामने 4 अलग अलग चीजें बनाई है, 4 अलग अलग चीजें बनाई है, ठीक है। ऐसे मैंने 4 हिस्से बना दिए, सपोज ये 4 हिस्से बना दिए। अब इनमें से कौन सा फंक्शन और कौन सा फंक्शन नहीं, इन 4 एग्जांपल्स में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन और नॉट। मान लो सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, करना क्या है,
देखो फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं बहुत आसान तरीके से, सपोज जैसे किसी से पूछोगे ना, घर के बाहर दौड़ते हुए चले जाओ, जो पहला आदमी मिला उससे पूछो भाई सब फंक्शन 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 जानते हो फंक्शन, तो पता क्या बोलेगा, हाँ फंक्शन तो क्यों नहीं जानते, अपन ने तो जिंदगी में बहुत फंक्शन अटेंड किए, खूब फंक्शन अटेंड किए, दबा के फंक्शन अटेंड किए। वो क्या समझेगा फंक्शन का मतलब, क्या समझेगा फंक्शन का मतलब, चैप्टर नहीं समझेगा मैथ्स का, वो समझेगा खाने पीने का कार्यक्रम तो फंक्शन, वो अगर वो भी है तो भी चलेगा। अब खाने पीने का कार्यक्रम कब हम कहते हैं बढ़िया फंक्शन था, कब कहते हैं, सोचो बस, वो जिसने सोच लिया वो समझ गया कि हाँ जीत आ गई। देखो सपोज करो इधर आदमी बैठे हैं, इधर कौन बैठे हैं, आदमी, और इधर बैठी हैं प्लेट्स, यहां पे प्लेट्स हैं, ठीक है ना भाई, कब कहते हैं हम कि बढ़िया फंक्शन था, इस आदमी ने अपनी प्लेट में खाया, इसने अपनी प्लेट में खाया, इसने अपनी प्लेट में खाया, बाजार में बहुत तारीफ हुई, भाई साहब बड़ा डिसिप्लिन फंक्शन था, मजा आ गया साहब, फंक्शन है जबरदस्त, एक मार्क लग गया, बढ़िया फंक्शन। अब ये सपोज करो 3 दोस्त हैं, किसी पार्टी में मिले, क्या एक थाली में नहीं खा सकते, खा सकते हैं, उनके पास एक और थाली पड़ी है, लेकिन उसकी क्या जरूरत है, तीनों एक जगह मिल गए, कहा यार चल साथ में खा लेते हैं, खा लिया, तो तीनों दोस्त मिलेंगे बाहर एक ही थाली में खाएंगे, बार बार बाजार में क्या रिपोर्ट करेंगे, बढ़िया फंक्शन है यार, क्या मजा आ गया, अपन तीनों एक साथ मिले, मजा आया यार, फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन है बढ़िया। यहां क्या हुआ, ये आदमी अपनी थाली में खाना खा रहा है, ठीक है, ये देखो जरा, ये अपनी थाली में तो खा ही रहा है, साथ साथ में इसकी थाली में भी खा रहा है, ये तो 2 हाथों से खाना खा रहा है बेटा, दोनों थालियों में, इसकी में भी इसमें भी, है कि नहीं, ये बेचारा तो मूवी देखता रह गया कि अल्लाह मैं इससे पहले कि मेरे गरम रोटी चढ़े खुद भी खा लेता, अपनी भी खा लेता, मेरी भी खा लेता, कि बाजार में जाके क्या 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 यार कैसे जंगलियों को बुला लेते हो तुम लोग, अपनी थाली में तो खा ही रहा था, मेरे वाले में ही खा रहा था, क्या ये है, ये सब मेरी थाली में खाएंगे, मैं कैसे चलेगा, है ये आदमी 2 हाथों से खाना खा रहा है, तो वह कहेगा बकवास फंक्शन, मजा नहीं आया। अब जरा इधर देखो जरा, ये तीनों एक थाली में खा रहे हैं, इससे किसी ने पूछा ही नहीं, इससे किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई खाना खा लो, तो ये बाजार में क्या रिपोर्ट लगाएगा, बकवास फंक्शन था यार, एक बार पूछा भी नहीं, सामने 2 थालियां पड़ी थी, किसी ने कहा ही नहीं कि लो खा लो, मनुआर भी कोई चीज होती है ना, तो ये भी बकवास फंक्शन है, ऐसे ये ऐसे थोड़ी चलता है। तो याद रखना, देखो अब मैंने क्या बोला आपको, कितने जल्दी से चीजें समझ में आ गई। अब जरा ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो जरा पीछे चलो, अगर आप यहां देखो जरा, है ये आदमी इस थाली में भी खा रहा है, इस थाली में भी खा रहा है, 2 हाथों से खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा, तो फिर क्या कहेंगे दुनिया वाले, यार बकवास फंक्शन है, क्या जंगली आदमियों को बुला लेते हो तुम लोग, है कि नहीं, बकवास है, कोई फंक्शन नहीं था। अब जिनको ये बात समझ में आ गई बढ़िया, जिनको नहीं आई उनको एक और तरीका, थोड़ा लो ग्रेड है लेकिन ज्यादा नहीं है, अपन सिर्फ अंदर अंदर में बात करेंगे, है ना, आप बस इशारों में समझ लेना, शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। ये सपोज करो ये बच्चे हैं, ठीक है, और ये पापा है, इसके ये पापा, इसके ये पापा, इसके ये पापा, बराबर फंक्शन, इन तीनों बच्चों के ये पापा। अब हो सकता है पापा के बच्चे ही नहीं हो, ये पापा के कोई बच्चा ही नहीं है, क्या जा रहा है, क्या गड़बड़ हो गया, ऐसे देखो इसका भी कोई पापा ही नहीं है, तो थोड़ी ना होता है, गलत हो गया ना, तो आप समझ जाओगे, क्या आई थिंक बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी गड़बड़ हो गया, तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है, ये बात ठीक है। हालांकि अपन इतना लो नहीं जाएंगे, लेकिन मतलब फिर भी आप समझ सकते हैं कि हाँ फंक्शन तो बहुत आसान है। तो फंक्शन को पहचानना कैसे, ऐसे पहचाना है, अगर हर एक्स को एक वाई मिले और हर एक्स को एक ही वाई मिले, हर एक्स को वाई मिले और हर एक्स को एक ही वाई मिले, आई थिंक यहां तक की बात तो आपको पकड़ में आ गई होगी, है ना। चलिए साहब